साकेत पढ़ने सुनने से तो करोड़ों उपवासों का फल मिलता है। और अब ध्यान का प्रसंग चलना है, आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। ध्यान तो आप 24 घंटे कर रहे हैं, लेकिन वो ध्यान आपका कौन सा ध्यान है, आर्त ध्यान है कि रौद्र ध्यान है कि धर्म ध्यान है कि शुक्ल ध्यान है, ये आपको समझना है। जब तक समझेंगे नहीं तो जो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है, जो नरक और पशु गति में ले जाने वाले हैं, आप उनसे बचेंगे कैसे? इसलिए इन भावों को, इन ध्यानों को, इन परिणामों को पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से महाराज जी ने कल छोड़ दिया था, अन्यथा सूत्र तो कल ही कर सकते थे। थोड़ा विस्तार से इनको सुनने समझने जैसा है, ये सुने समझें और इस दुर्भाव से, खोटे भावों से ये बचें, इसके लिए छोड़ दिया गया था। कौन सा सूत्र है? क्यों भैया? 27। ठीक है, देखिए सूत्र नंबर 27, अध्याय नंबर 9, ध्यान का प्रकरण चल रहा है। तीनों लोकों में एकेंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक के नारकी, त्रियंच, मनुष्य और देव कोई भी जीव नहीं है जो ध्यान से रहित हों। सभी ध्यान करते हैं, लेकिन लगभग ज़्यादातर जीव आर्त और रौद्र ध्यान करते हैं। धर्म ध्यान करने वाले जीव तो 1% भी नहीं बैठेंगे, जितने अनंतानंत जीव संसार में हैं उसकी अपेक्षा से। तो आपको समझाया जा रहा है कि जी आप जो ध्यान 24 घंटे कर रहे हैं वो किसके अंतर्गत आ रहा है और उससे कैसे बचा जा सकता है। लोग ध्यान केंद्र खोलते हैं पर ध्यान को केंद्रित नहीं करते। ध्यान केंद्र खोलते हैं पर ध्यान को केंद्रित नहीं करते हैं, ध्यान को समझने की चेष्टा नहीं करते कि हम कौन सा ध्यान कर रहे हैं। तो इसको समझेंगे। सबसे पहले तो इसमें सूत्र नंबर 27 में ये बताया जा रहा है कि अंतर मुहूर्त तक, जैसे आप इधर देखेंगे सभी, ये अंगुली है, इस अंगुली का दूसरी अंगुली राउंड ले रही है एक बार। तो एक अंगुली को दूसरी अंगुली ने एक बार राउंड लिया, परिक्रमा लगाई, चक्कर लगाया, उसको बोलते हैं आवली। लेकिन ये परिक्रमा कौन लगाए? जिसको वचन बल, कायबल, रिद्धि है। कायबल रिद्धि वाले बहुत फास्ट लगा सकते हैं, हम और आप नहीं लगा सकते। जब वो बहुत तेज़ी से इसका राउंड लगाएंगे तो उसमें भी असंख्यात आवली हो जाएंगी। तो एक आवली और एक समय हुआ, समय कालद्रव्य की सबसे छोटी पर्याय है, तब से अंतर मुहूर्त चालू हो जाता है और 48 मिनट का पूरा मुहूर्त कहलाता है। और एक समय कम 48 मिनट का उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त कहलाता है। यदि संसार का कोई प्राणी उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त तक किसी एक विषय में अपने मन को लगा सकता है, वो भी शुभ देवशास्त्र इत्यादि का आलम्बन लेकर के, तो उसको मुनि अवस्था यदि है तो केवल ज्ञान हो जाता है। पर इतना सरल नहीं है। आदिनाथ भगवान कहाँ से आए थे आपको मालूम? सर्वार्थ सिद्धि से आए थे। जो टॉप पर सबसे बड़ा ऊंचा अंतिम विमान है, जहाँ से आकर के जीव नियम से मनुष्य बनते हैं, उच्च कुल में जन्म लेते हैं, मुनि दीक्षा लेते हैं और मोक्ष चले जाते हैं, नियम है। वो सर्वार्थ सिद्धि विमान से आए थे। और उस सर्वार्थ सिद्धि विमान में कौन जाता है? जो यहाँ मनुष्य उत्तम संज्ञान वाले होते हैं, मुनि बन करके उत्कृष्ट साधना करते हैं। मोक्ष प्राप्त करने के लिए जितनी साधना का चाहिए है उसमें से थोड़ी सी कम। दृष्टांत से समझिए, 5 पांडव मुनि बन करके ध्यान में खड़े हैं। पांचों ने आरंभ परिग्रह विषय कषाय का त्याग किया हुआ है, जिन मुद्रा धारण की हुई है। अब दुर्योधन का भांजा, उसने देखा और इनके प्रति शत्रुता धारण कर ली कि ये हमारे मामा से ये लड़के आए हैं आदि आदि। तो उसने शत्रुतावश सभी के लिए लोहे के आभूषणों को अंगार की तरह गर्म किया और गले में, हाथों में, पैरों में पहना दिए वो गर्म आभूषण लोहे के।
3 पांडव तो समता से खड़े रहे, शांति से। 2 पांडवों के मन में आया कि देखो ये महामुनि तो ध्यान कर रहे हैं, निरपराध हैं, निर्दोष हैं, और इनके ऊपर ऐसा भयानक उपसर्ग हो रहा है। इतना सा प्रशस्त राग उत्पन्न हुआ कि उनको सर्वार्थ सिद्धि जाना पड़ा। 33 सागर की कैद, 33 समुद्रों को सुई की नोक से खाली करिए, इसमें जितना समय लगेगा उससे ज़्यादा समय 33 सागर में लगता है, सर्वार्थ सिद्धि में लगता है। तो इतना सा राग कि इन मुनियों के, बड़े मुनियों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, खुद के ऊपर हो रहा है उसकी चिंता नहीं है, इन महामुनियों पर उपसर्ग हो रहा है, ये निर्दोष हैं, निष्पाप हैं, और इन पर इस तरह का उपसर्ग हो रहा। इतना सा राग उत्पन्न हुआ कि वो सर्वार्थ सिद्धि गए। इतना राग उत्पन्न नहीं होता तो ये भी दोनों, नकुल और सहदेव भी मोक्ष जाते, जैसे 3 पांडव मोक्ष गए। मतलब आपको ये समझना है कि राग कितना दुखदाई है। एक एलक जी को देखा आप लोगों ने, दर्शन किए एलक जी के? शायद आए भी यहाँ, देखो नहीं, दया साहब जी का फोटो लगा है, आए हैं ना। उनके पास क्या पहनते थे वो? केवल 4 अंगुल की लंगोटी। तो 2 लंगोटी रखते हैं अपने पास में, तो इतने से परिग्रह की वजह से वो 16वें स्वर के ऊपर नहीं जा सकते। समझ रहे हैं? यदि उतनी सी लंगोटी छोड़ दें तो 9 ग्रीवक चले जाएं, 9 अनुदिश चले जाएं, सर्वा 5 अनुत्तर में चले जाएं और मोक्ष भी चले जाएं, लेकिन इतना सा परिग्रह इतना बाधक है ऊर्ध्वगति में। अब आप लोग के पास कितना परिग्रह है? तो आप लोग कितने ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे? नहीं, तलारियों का पलड़ा नहीं देखा, तराजू देखा? जिस पर वजन होता है वो पलड़ा कहाँ जाता है? तो जिसके पास जितना ज़्यादा परिग्रह होगा वो कहाँ जाएगा? समझ में आ रहा है ना? भगवती आराधना में लिखा है एक टूथपिक, या टूथपिक तो फिर भी सुधरी संभली हो गई, संस्कारित हो गई, इतना सा तिनका सामान्य सा दांत साफ करने का यदि कोई अपने पास रख ले तो उसका राग भी पाप का ही बंद कराता है। समझ रहे हैं? इतने से तिनका का राग पाप का बंद कराएगा, तो क्या इतना सारा परिग्रह पाप का बंद नहीं कराएगा? ऐसा नहीं समझ लेना है। एक दिन क्या हुआ, एक बार एक पंडित जी किसी धनवान व्यक्ति को शास्त्र सुनाने जाया करते थे। एक बार उनको किसी वजह से कहीं अन्यत्र जाना पड़ा, तो वो अपने बेटे को बोल के गए, बेटा आज तुम चले जाना मेरे स्थान पर शास्त्र स्वाध्याय कराने। तो उसमें प्रसंग निकला कि जो 1 बूंद भी दारू पीता है वो नरक में जाता है। शेठ, वो धनवान जो व्यक्ति था वो पीता था। अब मन में उसने बेटे से तो कुछ नहीं कहा, देखता हूँ कल इसके बाप को आने दो। दूसरे दिन जब उसका बाप आया स्वाध्याय कराने के लिए, पंडित जी आए, तो उन्होंने कहा कि क्या बोलता है आपका लड़का, 1 बूंद शराब पीता है वो नरक में जाता है? बोला साहब ठीक तो कहा है उसने, 1 बूंद पीता है वो नरक में जाता है, जो पौवा पीता है वो थोड़ी नरक में। तो ऐसा आप लोग नहीं लगाना कि तिनके का राग जो है ना पाप बंद कराया। बताया हमारे पास तो बहुत मॉल मार्केट है, सोना चांदी जमीन जायदाद है, तो हम थोड़ी नरक में जाएंगे, हमें थोड़ी पाप बंद होगा। वो तो तिनके का राग पाप का बंद कराता है। समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं समझ लेना, दृष्टांत से समझिए। तो अब आपके 24 घंटे 12 महीने जीवन भर अनादिकाल से लेकर अब तक कौन सा ध्यान चलता रहा समझिए। पहले तो वर्तमान में अपन लोगों के पास संगनन मीन्स हड्डी, उत्कृष्ट हड्डी नहीं है, उत्तम संगनन वज्र सब नाराज संगनन नहीं है, तो अपन लोग 7वें नरक में नहीं जा सकते। और यदि चौथा संगनन है अर्धनारद संगनन तो 16वें स्वर तक जा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते। तो उसमें लगभग अपन लोगों का 6वां संगनन है, सबसे घटिया वाला। उसके द्वारा कोई मुनि बनकर के या विशेष तपस्या करके त्याग करके ज़्यादा से ज़्यादा 8वें स्वर्ग तक जा सकता है। वैसे अभी पूछ रहे थे पद्म जी, कल परसों मैंने 4थे अध्याय में बताया था कि इंद्र और लौकांतिक पद, जो बीतरागी दिगंबर मुनिराज होते हैं, जो 12 भावना का सतत चिंतन करते हैं, वे लौकांतिक देव बनते हैं। साथ ही श्रावक भी लौकांतिक देव
का पद प्राप्त कर सकते हैं, इंद्र का पद प्राप्त कर सकते। तो इन्होंने प्रमाण पूछ लिया, महाराज जी हमसे भी कोई पूछेगा तो कहाँ बताएंगे कहाँ आया है, क्योंकि प्राय दुनिया ने यही पढ़ा सुना है कि मुनि बनते हैं लोकांतिक। तो हमने इनको प्रमाण दे दिया कि द्रव्य संग्रह गाथा 38 की टीका में ब्रह्मदेव सूरी ने लिखा है, एक प्रमाण। दूसरा प्रमाण है कि उत्तर पुराण की 67 नंबर पर्व के 201 और 207 पेज पर भी आया है श्रावक भी। लेकिन कौन सा श्रावक होगा, वो तो नरसिंहपुर का होना चाहिए। विशेष बैरागी है भरत चक्रवर्ती की तरह घर में, नहीं समझे, जलते भिन्न कमल की तरह है, 12 भावना भाता रहता है, वो लोकांतिक देव बनेगा। आत रौद्र ध्यान में फंसे रहने वाले श्रावक लोकांतिक नहीं बनेंगे, लोक में भ्रमण करने वाले बन सकते हैं। उत्तम संघनन से एकाग्र चिंता, उच्चारण करेंगे सभी। उत्तम संघनन से एकाग्र चिंता, निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात। उत्तम संघनन वाला हो, किसी भी विषय में एक अंतर मुहूर्त तक टिक जाए तो उसको, मैंने उत्तम संघनन वाला ही उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त तक एक विषय में टिक सकता है। इसके बाद जो हीन संघनन वाले हैं वे तो उनकी मानसिकता क्षण क्षण में बदलती रहती है, भले वो अशुभ विषय को लिए ही क्यों ना हो, लेकिन वो ज़्यादा देर तक एक विषय में नहीं सोच सकते। अब उस ध्यान के 4 भेद हैं जिसकी विस्तार से अभी हम आपको चर्चा करने जा रहे हैं, जिससे आप समझ सकें कि ध्यान कौन सा अच्छा है, कैसे किया जा सकता है। जानेंगे तभी तो बचेंगे। आर्त रौद्र धर्म शुक्लानि, आर्त रौद्र धर्म शुक्लानि, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये ध्यान के 4 भेद हैं। अब अपन शब्द से अर्थ निकालना चाहें, आर्त का मतलब होता है ऋतौ भवः आर्तः, पीड़ा के समय जो ध्यान होता है उसको आर्त ध्यान कहते हैं। अब वो पीड़ा कैसी तरह की हो सकती है, अभी 2 सूत्र में आ रहा आगे। तो 4 ध्यान हैं, उसमें से 2 ध्यान संसार के कारण हैं और 2 ध्यान मोक्ष के कारण हैं। वो बता रहे अगले 29 नंबर सूत्र में, परे मोक्ष हेतु। परे का मतलब होता है आगे के, आगे के मतलब धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष के कारण हैं, और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान संसार के कारण हैं। अब किसे कहते हैं आर्त ध्यान, कैसा उसमें होता है, कैसा जीव चिंतन करता है, क्या धारणा क्या मान्यता रखता है, क्या थिंकिंग रखता है, बताते हैं। आर्त मां मनुज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहार। आप कह रहे हैं देखो, अपन सभी वर्तमान में पंचम काल के जीव हैं। एक कल्प काल में जो कि 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, 10 कोड़ा कोड़ी का उत्सर्पणी काल होता है, 10 कोड़ा कोड़ी का अवसर्पणी काल होता है। तो वर्तमान में अवसर्पणी काल चल रहा है, जिसमें इंद्रियों की क्षमता, व्यक्ति के शरीर की ऊंचाई, आयु इत्यादि अच्छी अच्छी जितनी भी चीज़ें हैं उनकी कमी होगी, और बुराइयां जितनी होंगी वो सब पनपेंगी, बढ़ेंगी। तो इस काल में अपन जी रहे, इसका नाम है दुखमा, जिसमें कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी रहे, ये प्राय करके सभी दुखी रहेंगे। सुखी होने के उपाय मेरे पास हैं, आप लोगों को चाहिए है उपाय, जानना है। इस पंचम काल में, दुखमा काल में भी आप सुखी बन सकते हैं, हो सकते हैं, रह सकते हैं, यदि हमारे सूत्र को फॉलो करेंगे तो। तो आप कहेंगे कि महाराज जी एक और आप करेंगे, दुखी हैं सब जीव, 14 राजू तंगनव लोक पुरुषन ठान या में जीवन आदित्य भ्रमत है विज्ञान, विज्ञान की भटक रहा है और सभी दुखी हैं, फिर आप सुखी कैसे कर देंगे। सूत्र ये है, गोधन गजधन वाजधन और रतन धन धान, जब आवे संतोष धन सब धूल धन धूल समान।
जिसके पास गाय हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं, 9 नदियाँ हैं, 14 रत्न हैं, सब कुछ ठाट बाट है, वो जीव सुखी नहीं होता है। सुखी होता है जो जीव संतोषी होता है। कैसा होता है? संतोष रूपी गुण आपके अंदर आ जाए। हर चीज़ में, खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, लेने देने में, मकान दुकान में, व्यापार धंधे में, हर चीज़ में यदि संतोष आ जाता है कि भाई हमारे भाग में जितना है हमें उतने में प्राप्ति ही पर्याप्त है, तो आप अभी भी वर्तमान में सुखी रह सकते हैं। पर जो कंपटीशन की ज़िंदगी जिएंगे, प्रतिस्पर्धा की, ईर्ष्या की, प्रतिद्वंद्विता की ज़िंदगी जिएंगे, वे तो जागृत अवस्था में छोड़ो, स्वप्न में भी सुखी नहीं हो सकते। और जो देखा देखी कर रहे हैं वे तो वर्तमान में भी दुखी रहेंगे और भविष्य में भी दुखी ही रहेंगे। तो ये आपको सूत्र दिया गया है कि चिंता छोड़ो, सुख से जियो और सुख पावे संतोषी प्राणी। पूजा में आप लोग रोज ही 10 लक्षण की पढ़ रहे होंगे कि संतोषी प्राणी सुख पाता है, और जो तृष्णालु है वो तो वर्तमान में भी दुखी है और भविष्य में भी, उसका भविष्य अंधकारमय ही है। तो यहाँ पर 8 ध्यान किसे कहा गया है? कहते अमनोज्ञ से, जो मनोज्ञ नहीं है, जो प्रिय नहीं है। आपके जीवन में है ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी कोई वस्तु जो आपको प्रिय नहीं है? हाँ महाराज, आप नहीं भी कहेंगे तो मुझे मालूम है ही। ऐसे सबके पास कोई ना कोई एक व्यक्ति या कोई ना कोई ऐसी एक वस्तु है कि उनको वो खटकती रहती कि ये हट जाए या सुधर जाए या मर जाए तो हम सुखी हो जाएं। बस यही कह रहे हैं। अमनोज्ञ से संप्रयोगे तद विप्रयोगाय। जो अप्रिय है वो बिछुड़ जाए और जो प्रिय है वो मिल जाए। ऐसा जो निरंतर ध्यान चलता रहता है, ऐसी जो थिंकिंग, जो धारणा है, उसी का नाम अनिष्ट संयोग नाम का अर्थात ध्यान है। अब आप ये मान के चलिए, आपकी इस तरह के ध्यान करने से वो अप्रिय चीज़ हटने वाली नहीं है और ना ही प्रिय चीज़ मिलने वाली है। अप्रिय चीज़ तो हटेगी पुण्य के उदय से, और लाभांतराय कर्म के उदय से ही, पुण्य के उदय से ही आपको प्रिय चीज़ मिलने वाली है। अब क्या मतलब इस तरह के आर ध्यान करने से कि ये हट जाए, मर जाए, बिछुड़ जाए? देखो 3 सूत्र देते हैं आप सबके लिए। यदि 3 में से एक भी उतार लेंगे तो जीवन में सुख शांति आ जाएगी। चेंज द चेंजेबल। कोई व्यक्ति या वस्तु बदलने लायक है, बदल सकते हो, बदलना जरूरी है तो बदल दो और शांति धारण करो। माता पिता को बदल दो, पत्नी को बदल दो, बच्चों को बदल दो। बदल सकते तो आप बदल दो, लेकिन शांति धारण करो। अब आप कहें नहीं बदल सकते महाराज, दूसरा सूत्र बताओ। चेंज द चेंजेबल, ये सूत्र नहीं उतार पा रहे हम, तो एक्सेप्ट द अनचेंजेबल। जिसको आप बदल नहीं सकते हो उसको स्वीकार कर लो कि मैं ऐसा ही कर्म बांध के लाया हूँ, इसलिए मेरे साथ इसका संयोग हुआ है, दूसरे के साथ क्यों नहीं हुआ? कर्म ऐसे बांध के आए हैं आप, तभी तो आपके साथ में इस तरह की दुष्ट सास मिली, कि दुष्ट बहू मिली, कि पति मिला, कि पत्नी मिली, कि कौन मिला, देवरानी की जेठानी, हमें नहीं पता, लेकिन मिले आपके पाप कर्म के उदय से। तो आप नहीं बदल पा रहे हो तो दूसरा सूत्र स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट कर लो। कैसा मान के कि मेरे कर्म का उदय है, मैं नहीं बांधा था, शांति से इसको सह लेंगे तो ये कर्म निजरा को प्राप्त हो जाएगा, नया पाप कर्म नहीं बंधेगा। और नहीं स्वीकारेंगे, आर ध्यान करते रहेंगे तो ये तो भोगना ही है, नया कर्म और भविष्य के लिए बन जाएगा। महाराज ये भी नहीं कर पा रहे हम, ना बदल पा रहे हैं ना स्वीकार कर पा रहे हैं। तो एक और है रामबाण औषधि, अमोघ उपाय, अंतिम। इसके अलावा चौथा सूत्र कहीं और कभी आपको नहीं मिलेगा। 3 में से एक तो स्वीकार करना पड़ेगा। रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम अनएक्सेप्टेबल और अनचेंजेबल। आप अपने आप को धीरे से उससे दूर हो जाओ, व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, जिसे आप स्वीकार भी नहीं कर पा रहे और छोड़ भी नहीं पा रहे।
समझ रहे हैं? 3 में से एक तो स्वीकार करना पड़ेगा, चौथा कोई सूत्र नहीं है। बदल दो, नहीं बदल सकते हो तो स्वीकार कर लो, नहीं स्वीकार कर सकते हो तो दूर हो जाओ चुपचाप, बिना कोई बैर विरोध किए, बिना कुछ लिए दिए दूर हट जाओ। शांति धारण करो किसी भी हालत में, अन्यथा ये आर्त ध्यान आपको नरक गति में ले जाएगा, फिर त्रियंच गति में ले जाएगा। यदि 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, किसी से भी बैर बंधे हो गए, तो समझ लीजिए कि आप नरक गति की तैयारी कर रहे हैं। अनंतानुबंधी आपके क्रोध है, और वो अनंतानुबंधी क्रोध संख्यात असंख्यात अनंत भाव तक चलता है। साथ में एक कुत्ता बनेगा, एक बिल्ली बनेगा। इस जन्म में कुत्ता बिल्ली को मार डालेगा, अगले जन्म में वो एक शेर बनेगा जो बिल्ली था, और दूसरा गाय बनेगा जो इस समय कुत्ता था। अगले जन्म में वो शेर गाय को खा लेगा। इस तरह से एक दूसरे को बदला लेते रहेंगे, मारते रहेंगे, ये चलता रहेगा। आप आज जिसके घर पर देहली पर पैर नहीं रखना चाहते हैं, ये जो बैर का भाव है, ये अगले जन्म में आपको उसी के घर में या तो चूहा बनाएगा या बिल्ली बनाएगा। अब आप कितनी बार उसकी देहली लांघेंगे? वो कर्म तो ऐसा कराएगा। आप स्वेच्छा बुद्धिपूर्वक हाथ जोड़ो, पिंडी छोड़ो, सौ सगी और सौ दुख। इसलिए क्षमा कर दो, क्षमा मांग लो, तो ये अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान मिट जाएगा। वैरी रहे कोई और आर्त ध्यान ना हो, ऐसा संभव नहीं हो सकता। बैरी के रहते हुए व्यक्ति को नियम से आर्त ध्यान होता है कि ये मर जाए, भग जाए, मिट जाए, इसका नुकसान हो जाए, बुरा ही सोचेगा। जब किसी से बैर हो जाता है तो उसके अंदर लाखों अच्छाइयाँ हों, एक भी अच्छाई नहीं दिखेगी। और जब किसी से राग हो जाता है तो उसमें लाखों अवगुण हों, एक भी अवगुण नहीं दिखेगा। अब आप देख लो क्या करना है। अवगुण देखना है तो बैर बांध लो, और गुण देखना है तो प्रेम कर लो। तो ये अनिष्ट संयोग आपके, यही नहीं, मान लो लाइट चली गई, अब आपके मन में चल रहा कब आए लाइट, कब आए लाइट, कब आए लाइट, ये आर्त ध्यान चल रहा है। इसी समय में आयु बंध गई तो त्रियंच या नरक आयु नियम से बंधेगी। एक दृष्टांत है। इसी तरह से हमें हार चाहिए, कब मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये आर्त ध्यान चल रहा है। किसी को आभूषण चाहिए, किसी को वस्त्र चाहिए, किसी को भोजन चाहिए, किसी को दुकान चाहिए, किसी को सर्विस चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। ये जो 24 घंटे चल रहा है, कब प्राप्त करें, कैसे करें, कहाँ से करें, इसी का नाम आर्त ध्यान है। और ये आर्त ध्यान केवल पाप कर्म का ही बंद कराता है। चाहे आप मंदिर में बैठे रहें, और चाहे गुरु के पास बैठे रहें, और चाहे स्वाध्याय करते रहें। धर्म ध्यान करना सरल नहीं है। धर्म में ध्यान होवे तब तो धर्म ध्यान होवे, कर्म में ध्यान है, धर्म ध्यान कहाँ से होवे? तो ये अनिष्ट संयोग पर लिया विपरीतम मनोज्ञस्य। अब प्रिय पदार्थ आपके पास है, जमीन है, जायदाद है, कोठी है, बंगला है, वस्त्राभूषण है, नौकर चाकर, फैसिलिटी है, सब कुछ है। अब आपके अंदर चल रहा, ये हमारा प्यारा पति मर ना जाए, ये बीमार ना हो जाए, बिछड़ ना जाए, तो 24 घंटे आर्त ध्यान चल रहा है। प्यारी पत्नी मर ना जाए, बीमार ना हो जाए, काली ना हो जाए, दुबली ना हो जाए, असंतुष्ट ना रह जाए, ये भाव 24 घंटे चल रहा है। ये आपका आर्त ध्यान चल रहा है। इष्ट के वियोग संबंधी आर्त ध्यान। देखो, वस्तु नहीं मिलती है तो आर्त ध्यान होता है, और वस्तु मिल जाती है तो रौद्र ध्यान होता है। जैसे टीवी चाहिए, मान लो, अब तो सबके यहाँ होंगी, दृष्टांत के रूप में। नहीं चाहिए, कब मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, सबके यहाँ घर घर कमरे कमरे में टीवी, हमारे यहाँ कहीं नहीं है, कब आएगी, कब आएगी, ये आर्त ध्यान चल रहा है इष्ट वियोग नाम का। आ गई, अब देख रहे फिल्म में, अब रौद्र ध्यान, विषय संरक्षणानंदी रौद्र ध्यान चालू। कोई हिंसा हो रही है, कोई ऐसी पिक्चर दिखाई जा रही है जिसमें कोई किसी का मर्डर कर रहा है, आपने कहा बहुत सुनने को जब तरीके से मार रहा इसको, लो आपके हिंसानंदी रौद्र ध्यान हो गया। किसी ने झूठ बोल कर कोई इसी काम सिद्ध किया, वहाँ गजब इसकी स्टाइल है झूठ बोलने की, किसी ने जज नहीं कर पाया, पकड़ नहीं पाया। किसी ने मायासारी की, अरे गजब की मायासारी, लो आपने प्रशंसा कर दी, आपने खेला नहीं है,
लेकिन आपको पूरे 7 वैष्णों का, 5 पापों का, 4 कषायों का, 5 इंद्रियों के भोग भोगने का पूरा पाप लग रहा है। ये रौद्र ध्यान चल रहा है आपका। टीवी हो चाहे मोबाइल हो चाहे कोई भी लैपटॉप कुछ भी हो। तो जो प्रिय है वो मर ना जाए, बिछड़ ना जाए, टूट ना जाए, चोरी ना चला जाए, इसकी चिंता होना, ये इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान है। कपड़े न भीग जाए, पानी ना आ जाए, लो ये भी अर्थ ध्यान। मतलब आप समझिए कि धर्म ध्यान करना कितना कठिन है। जरा सा आप कोई बैठे हुए हैं, मान लो चटाई चुभ गई, आपने आसन बदल ली, अर्थ ध्यान हो गया। क्यों? अनिष्ट का संयोग था ना, उसको हटाया आपने, हटाने के लिए विकल्प चला, ये अर्थ ध्यान है। कितनी सारी चीज़ें आपको चाहिए पड़ती हैं, तो जितनी ज़्यादा इच्छाएं हैं उतना ज़्यादा अर्थ ध्यान आपको 24 घंटे चल रहा है। और जितनी अच्छी चीज़ें आपके पास हैं उन सब के बिछोड़ने की, चोरी जाने का, इत्यादि टूटने फूटने का डर लग रहा है, ये इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान चल रहा है। मतलब जो जो अच्छा आप चाहते हैं वो देखो, आत्मकल्याण के साधनों को छोड़कर वो सब इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान है। और जो जो अप्रिय है उससे आप बिछुड़ना चाहते हैं, उससे दूर करना चाहते हैं, उससे दूर होना चाहते हैं, ये अनिष्ट संयोग नाम का अर्थ ध्यान है। ये अर्थ ध्यान त्रियंच गति में, और 6 महीने से ज़्यादा हो गया तो नरक गति में ले जाने वाला है। वेदनायाश्च। अब देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कह दे कि हमको कोई बीमारी नहीं है महाराज, बीमारी है, अब चल रहा है, ये बीमारी कैसे ठीक होगी, कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दवाई से होगी, ये जो चल रहा ना, ये वेदना जन्य नाम का अर्थ ध्यान कहलाता है। अब समझिए, कितनी सारी दवाइयाँ खा रहे हैं, वो तो अवक्ष हैं, सो रौद्र ध्यान है। और ये रोग कैसे ठीक होगा, कब होगा, कहाँ से होगा, इसकी चिंता चल रही है, ये वेदना जन्य नाम का अर्थ ध्यान चल रहा है। आप सोचो कितने प्रकार के अर्थ ध्यान कर रहे हैं आप दिन भर में, धर्म ध्यान कितनी देर के लिए कर रहे हैं। निदानंच। और ये बाबा है, एक तो व्यक्ति धर्म करता नहीं है और करता है छोटा सा रहेगा, भगवान सद्बुद्धि देना, और बड़ा हुआ भगवान परीक्षा में पास हो जाए, और बड़ा हुआ भगवान अच्छी डिग्री, अच्छी रैंक बन जाए, और बड़ा हुआ भगवान जॉब मिल जाए, सर्विस बिजनेस कुछ हो जाए, और बड़ा हुआ भगवान गोली हो या काली हो, भगवान हमें घरवाली हो। नहीं, ये जब से होश संभालते हैं तब से लेकर के छांटते रहते, ये लड़का ठीक है, ये लड़की ठीक है, लेना एक ने देना, तो शादी होनी नहीं है। पर ये विकल्प चलते रहते हैं, जब से होश संभालते हैं, ये राग द्वेष करते रहते हैं और कर्मबंध करते रहते हैं। और बड़े हुए, चलो जैसे तैसे सर्विस लग गई, शादी हो गई, भगवान 2-4 संतान हो जाए, शादी, अब उनके लिए ये पढ़ लिख जाए, बल बुझ जाए, इनकी सर्विस बिजनेस की शादी हो जाए, और बड़े हुए भगवान सास को उठा लो। ये निदान नाम का अर्थ ध्यान है, आप समझिए। कहाँ आप धर्म ध्यान कर रहे हैं, कितनी देर के लिए कर रहे हैं? और जब धर्म ध्यान करनी तो पुण्य कैसे बंधे? इस अर्थ ध्यान से तो पाप का बंध होता है, बंधा हुआ गांठ का पुण्य छीड़ होता है। कैसे सुख मिले, कैसे शांति मिले, कैसे स्वर्ग मोक्ष मिले, आप समझिए। तो यदि आपको पुण्य पाप पर विश्वास हो जाए कि जो कुछ बुरा हो रहा वो मेरे पाप कर्म की उदय से, जो कुछ अच्छा होगा मेरे भाग्य में होगा तो अवश्य होगा, शांति रखो, क्षमता रखो, अपने पुण्य के बैलेंस को बढ़ाते रहिए, शांति रख करके, और अपने पाप को घटाते रहिए, तो सब कुछ ठीक होगा। लेकिन नहीं, ऐसा हो जाए मैं करके रहूँगा, ऐसा विकल्प चलता रहता है, आप ध्यान चल रहे हैं। अब आप बताइए, ये पुण्य कितना सा बांध रहे और पाप कितना बांध रहे? तो ये आर्थ ध्यान के भेद हैं। तो आप किसी भी बीमारी को इलाज कराना कोई पाप नहीं है, साधु भी औषधि लेते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं चलता उनकी रात दिन, कैसे दूर होगा, कैसे होगा, कब होगा, कहाँ से होगा, जल्दी ठीक हो जाए, ये अर्थ ध्यान नहीं करते। साधु भी इन सब चीज़ों को बहुत 24 घंटे अपने ध्यान को, मन को संभालते रहते हैं। ध्यान में ध्यान ही नहीं है, ध्यान तो कर रहे पर ये ध्यान ही नहीं है, कौन सा ध्यान कर रहे हैं हम? ध्यान केंद्र खोलेंगे पर ध्यान को केंद्रित करेंगे नहीं, तो ध्यान होगा कहाँ से? तो ये ज्ञान जब तक नहीं होगा आप बच नहीं सकते, और नहीं बचेंगे तो आप तो पाप ही बांध रहे 24 घंटे एकांत में बैठे रहे। तो भी
कुछ नहीं करें धरें, किसी से नहीं मिले जुलें, तब भी यार ध्यान चल रहा है, क्योंकि ये भावना तो चलती रहती ना अज्ञान की वजह से। इसलिए अज्ञान को सबसे बड़ा अभिशाप का है, पाप का है। आप लोग कल से प्रतिदिन आइए, पाठशाला ये चल रही है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, आपको इन सब चीज़ों का विस्तार से वर्णन किया जाएगा, तो आप बहुत सारे आर ध्यान से और भाव हिंसा से और पाप बंद से बच जाएंगे। मेरी गारंटी है, यदि आपने क्लासेस सुनी तो अभी आप सुमेरु पर्वत बराबर कर्म का बंद कर रहे हैं। फिर इसी स्थान पर ना हम घर छुड़ाएंगे, ना मकान दुकान छुड़ाएंगे, ना बीवी बच्चे छुड़ाएंगे, ना भोजन पानी छुड़ाएंगे, और आप राई की दाने बराबर कर्म बंद करेंगे। गारंटी मेरी है, आते रहे तो। अज्ञान बड़ा इतना बड़ा अभिशाप लेके आप चल रहे हैं कि निष्प्रयोजन का पाप बंद कर रहे हैं ज्ञान ना होने से। यहाँ सब कुछ समझाया बताया जा रहा है। लोग दूसरे कामों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, ये स्वाध्याय के नाम पे बस जैसी प्रवचन क्लास चालू हुई और वो भाग जाएगी यहाँ। इतना बड़ा अज्ञान है। अज्ञानी तो जीते हुए भी मरे के समान है, अज्ञानी तो मनुष्य होते हुए भी पशु है, अज्ञानी तो प्रकाश में होते हुए भी अंधेरे में है, अज्ञानी तो आंखों वाला होते भी अंधा है। अज्ञान तो समस्त दुखों को उत्पन्न करने का कारखाना है। अज्ञान से बड़ा अभिशाप तीन लोग तीन काल में दूसरा नहीं है। आपका ज्ञान दूर करने के लिए हम 250 किलोमीटर से चल के आए, आप 2.5 कदम नहीं चल पा रहे हैं? सोचना चाहिए। कुछ भी नहीं ले रहे, केवल दे ही दे रहे, सब कुछ दे रहे हैं। आपसे कोई आप समय नहीं लेना, कोई काम नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। बता देना भैया कोई खर्चा डला हो तो मैं दिला दूंगा किसी से। हुआ अभी कितने तक हो गया है? कुछ खर्चा हुआ? 2 महीने हो गए, कुछ भी है? मुकेश जी बता दें ना, 1 पैसे का कोई खर्च नहीं, ना कोई काम है, केवल आपको देने देना। मैंने अरे अपने सारे शास्त्र पुस्तकें आपको पूरे फ्री दिए हैं, तो किसी दूसरे ने भेजे हैं, उसके आपने इतने दिए 5-5 हज़ार 21-21 रुपये किसी ने भेजी है। ये मेरे शास्त्रों का कोई पैसा नहीं है, कि देने के लिए आया हूँ नरसिंहपुर में। सब कुछ ले लो, अन्यथा पछताओगे बाद में। तो ये कह रहे हैं कि आप इसको समझें, आपको भावना भाने की इस तरह की चाह रखने की आवश्यकता नहीं। आप पुण्य बढ़ाएंगे, अपने आप सारी चीज़ें आपके सामने आपके चरणों में लूटेंगी। भाई दुखी तो वो होता है जिसके पाप कर्म का उदय होता है। आप पुण्य बढ़ा रहे हैं तो आप तो सुखी होंगे ही होंगे। इस पर पुण्य पाप पर 2 चीज़ों पर विश्वास करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि पुण्य पर विश्वास हो जाए तो व्यक्ति पाप ना करे, और पाप का सही श्रद्धान हो जाए कि पाप नरक में ले जाता है तो पाप न करे। लेकिन ज्ञान श्रद्धान नहीं है, इसलिए उसी को आलम्बन बना, सहारा बना करके उसी के माध्यम से सुखी होना चाह रहे हैं, जो ना भूतो ना भविष्यति। अब चलिए कहाँ तक चलता है और ध्यान। तद अविरत देशव्रत प्रमत्त संयतानाम। यद्यपि ऐसा नहीं है कि मिथ्या दृष्टि ही आर ध्यान करते या रौद्र ध्यान करते हैं। आर ध्यान 4थे गुण स्थान तक भी हो सकता है, 5वीं तक हो सकता है। 6ठे गुण स्थान में निदान नाम का आर्दत ध्यान नहीं होता, बाकी 3 ध्यान हो सकते हैं। लेकिन सम्यक दर्शन होने की वजह से वो एक ऐसी शक्ति और हस्ती है जिसे श्रद्धा कहते हैं, रुचि कहते हैं, आस्था कहते हैं, विश्वास कहते हैं, सम्यक दर्शन कहते हैं। उसमें इतनी ताकत है, फिर वो सम्यक दृष्टि को आर्थ ध्यान नरक में नहीं जाने देगा, पशु गति में नहीं जाने देगा, किसी भी खोटी योनि में नहीं जाने देगा, खोटे कुल में वंश में कहीं नहीं। सम्यक दृष्टि श्रेष्ठ स्थानों को प्राप्त करता है, उसको बहुत विवेक हो जाता है, सम्यक ज्ञान हो जाता है, इसलिए वो सारे खोटे कर्मों से बच जाता है। 5वें में भी है, लेकिन वो भी नरक पशु गति में नहीं जाएंगे। 6ठे वाले महाराज भी नहीं जाएंगे, पर इनका हल की क्वालिटी का होता है, क्योंकि अनंतानुबंधी के शायद निकल गई है 4थे में, 5वें में अप्रत्यख्यान निकल गई है, 6ठे में प्रत्यख्यान भी निकल गई है। तो फिर हल की क्वालिटी क्या रहता है यार ध्यान, तो वो दुर्गतियों में ले जाने में सक्षम नहीं होता है। हाँ पूछ लीजिए। भगवान एक प्रश्न है कि जो मुनि महाराज नारायण प्रति नारायण का निदान करते हैं, हाँ, तो वो उस किस स्थान में जाते हैं? निदान तो देखो इन्होंने बताया है कि निदान नाम का ध्यान 6ठे गुण स्थान में नहीं होता है, 5वें गुण स्थान तक हो सकता है। उनका गुण स्थान गिर जाएगा मुनि महाराज का, ऊपर से तो वो मुनि कहलाते रहेंगे, अंदर से गुण स्थान गिर जाएगा, तभी निदान होगा। 6ठे गुण स्थान में नहीं हो सकता है। वैसे तो प्राय करके ये निदान से जो मिलने वाले पद हैं मिथ्या दृष्टि करते हैं। यदि देशव्रती भी है कोई श्रावक तो उसका भी गुण स्थान गिर जाएगा, कोई सम्यक दृष्टि है तो उसका गुण स्थान गिर जाएगा। ऊपर से वही 4थे 5वें 6ठे गुण स्थान की क्रियाएं करता रहेगा। और क्योंकि निदान से मिलने वाले पद जितने भी हैं वे नारायण के पद हों, प्रतिनारायण के पद हों, चक्रवर्ती के पद हों,
ये सब पद मिल तो जाएंगे, आप निदान कर लेंगे भगवान मैंने जो पूजा पाठ किए, व्रत किए हैं, उपवास किए हैं, और उसके फल से मैं नारायण बन जाऊँ, प्रतिनारायण बन जाऊँ या चक्रवर्ती बन जाऊँ, बन जाएंगे आप। लेकिन उसका वैभव भोगने के बाद में नरक गति में जाएंगे। जैसे रावण है, अब बोल नहीं सकते अपन और सबके नाम, है ना, तो वो सब जो है ना निदान से बने थे इसलिए नीचे गए। तो है हाँ, यहाँ क्या होता है कि प्रसन्न, जैसे मान लो गुरु का वियोग ना हो जाए, शास्त्र के दर्शन स्वाध्याय मिलता रहे, प्रवचन मिलती रहे, या मान लो अगले जन्म में भगवान हमें पुरुष वेद मिल जाए, जैसे हम मुनि दीक्षा लेकर के आत्मकल्याण कर सकें, इस टाइप का प्रशस्त रहता है इन गुण स्थानों में, चौथे, पाँचवीं, छठे, सातवें गुण स्थान, छठवीं में जो धर्म से संबंधित रहता है। अभी वर्तमान में कोई कमी है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता नहीं है, तो भगवान अगले जन्म में मिल जाए जिससे हम पूरी तरह आत्मकल्याण कर सकें। यद्यपि ये कमी ही मानी जाती है, क्योंकि धर्म आराधना कर रहे हैं तो वो तो बिना मांगे मिलना ही है। ये पैसेंस की, धैर्य की, श्रद्धा की कमी है, क्योंकि धर्म आराधना करने से तो सब कुछ बिना मांगे मिल रहा है। जब इंद्र पद मिल रहा है, लौकांतिक पद मिल रहा है, और सारे चक्र, सारे वैभव मिल रहे हैं, तो ये क्यों नहीं मिलेगा। पर फिर भी पैसेंस की, धैर्य की, क्षमता की, शांति की, श्रद्धा की कमी रहती है, ज्ञान की कमी रहती है, विवेक की कमी रहती है, तो वो मांग लेते हैं। कुछ तो ऐसी हैं जो महिलाएं वर्तमान में बिल्कुल सुखी हैं, कुछ नहीं करना पड़ता है, नौकर चाकर भोजन बनाते हैं, वे झूला में झूलती रहती हैं, तो वो यही निदान कर लेती भगवान अगले जन्म में फिर से स्त्री बन जाए। जबकि स्त्रियों के 19 कष्ट हरिवंश पुराण में लिखे हैं, ये पाप कर्म के उदय से मिलती है, लेकिन अज्ञान से वैसा भी निदान कर लेती है कुछ महिलाएं। अभी वर्तमान में अच्छे भोग भोगने मिल रहे तो अगले जन्म में भी मिल जाए, ऐसा कभी नहीं करना भूल के भी। ये पर्याय बहुत पाप कर्म की उदय से मिली है, और पाप कर्म का फल भोगने के लिए मिली है, और पाप बांधने के लिए मिली है। पुण्य बांधना इस पर्याय में बहुत कठिन काम है। सम्यक दर्शन धारण कर लो, देवशास्त्र गुरु के प्रति सच्ची और पक्की श्रद्धा भक्ति रखो। ये न सोचो रे महाराज 3 खंड फिर के वहाँ कौन चढ़े, अरे उतना चढ़ोगे, ये सम्यक शिखर का सोनभद्र कूट है, उतनी निर्जरा होगी जितना सोनभद्र कूट चढ़ने पर होगी। क्या समझ रहे हो, ऊपर जाओगे तो निर्जरा भी तो ज़्यादा होगी, पाप की पुण्य भी तो ज़्यादा बनेगा। इसी अब ठीक है, इतनी सारी तरफ कौन चढ़ाया, जाना तो मालिक है, तो आपने तो मालिक को चढ़ाई, भगवान को कहाँ चढ़ाई। यदि भगवान को चढ़ाई होती तो ये विकल्प आते ही नहीं कि मालिक है। भाई हमने तो भगवान को समर्पित की, हमारा इतना श्रद्धा भक्ति बहुमान है, 3 लोक के नाथ है, नारायण पतिनाथ भद्र चक्रवर्ती गणधर देव मुनियार का श्रावक श्राविका सारे जिन्हें वंदन करते, कितना श्रेष्ठ सर्वोच्च पद है। हमारे पास है क्या, लोग तो हीरा मोती जवाहरात चढ़ाते हैं। यदि आप श्रद्धा भक्ति से ज्वार भी चढ़ाएंगे तो वो भी हीरामती जवाहरात बन जाएंगे। आपकी श्रद्धा भक्ति में ताकत होनी चाहिए, तो ये सब समर्पण होना चाहिए। तो ये आगे की गुणस्थानों में होते यद्यपि चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें में, लेकिन वहाँ की आर्त ध्यान 7वें में नहीं, 6ठे तक, वो उन्हें दुर्गति में, नरक पशुगति में नहीं ले जाते हैं, पर हैं आर्त ध्यान। अब देख लीजिए आप लोग, जैसे मैं लगे रहते 24 घंटे, बहुत ध्यान से सुनिए। हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमवृत देशव्रतियोः। अब देखिए रौद्र ध्यान है। रौद्र शब्द का अर्थ होता है क्रूर, निर्दयी, तीव्र कषाई, अज्ञानी, म्लेच्छ, अनार्य। जो ध्यान करता है वो रौद्र ध्यान है। हिंसा करे और आनंद माने, इसका नाम हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है। जैसे किसी ने यहाँ सामने घास थी, अब किसी ने छील दिया साफ है, हाँ अब अच्छा लगा। देखो वहाँ पर हिंसा हुई है, आपको अच्छा लगा, ये हिंसा नंदी रौद्र ध्यान हो गया। किसी ने जल की सिंचाई कर दी, हाँ अब अच्छा हो गया। उधर हिंसा हुई है, आपको अच्छा लगा, हिंसा नदी। लाइट गुल थी, आ गई, हाँ अब अच्छा लगा, मज़ा आ गया, पंखा चालू हो गया, वो कूलर चालू हो गया, एसी चालू हो गया। ये हिंसा हो रही, उधर जीव मर रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, ये हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है। इसी तरह से अग्नि जल गई, ठंडी लग रही थी, अब ठीक है, उस अग्नि जलने में हिंसा हो रही है। वनस्पति है, खूब सारी सब्जियां काट रहे, बना रहे, यद्यपि काटने शब्द का प्रयोग जैन धर्म में है ही नहीं। किचन में विशेष रूप से भोजनशाला में बना लो सब्जी, बनार लो, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, बघार लो, सुधार लो, इस टाइप के प्रयोग करते हैं। सब्जी काट लो, फल काट लो, ये शब्द ही नहीं यूज होता।
तो यहाँ जहाँ भी हिंसा हो रही है, चाहे पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति की हो रही हो, चाहे दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय पंच इंद्रिय की हो रही हो, किसी की भी हिंसा होने पर, किसी को भी कष्ट होने पर, किसी को भी नुकसान पहुँचने पर आपको आनंद आ जाता है। अच्छा हुआ, कोई मर गया, अच्छा मरा, बहुत मस्ती करते थे, वो तो मरे अपने मौत से या पाप से, पर आपने पंचेंद्रीय मनुष्य की हत्या का पाप बांध लिया। जैसे रावण का पुतला जलाया, अब सब ने ताली बजा दी, तो एक ने आग लगाई, जितनों ने ताली बनाई सब ने प्रतिनारायण की हत्या का पाप बांध लिया। अब जिसने हत्या की थी प्रतिनारायण की उस समय, वो जहाँ गया है वहीं जाने की आपने तैयारी कर ली। होलिका दहन है, अब ये दीपावली आ रही है, फटाके हैं। कहाँ शास्त्र में लिखा है कि सारी पृथ्वी का कोई दान करे और सुमेरु पर्वत बराबर सोने का दान करे, जितना पुण्यबंध होगा उतना पुण्य का बंध एक जीव को अभय दान देने से होता है। और मान लो किसी ने एक फुलझड़ी भी बेची है या जलाई है, तो उसने इतना पाप बांध लिया कि आपने 10 लक्षण में जो 10 उपास करके पुण्य बांधा है ना, वो एक फुलझड़ी जलाने से नष्ट हो गया। आप समझ नहीं रहे हैं, पहले से सतर्क कर दिया, लाना नहीं, फटाके बेचना नहीं, फोड़ना नहीं हो सकता मैं आहार ना ले, तो फिर कहोगे नहीं महाराज जी आपने पहले क्यों नहीं बताया, हमसे गलती हो गई, प्रायश्चित दे दो। हम नहीं दे पाएंगे, आपको आचार्य परमेष्ठी के पास जा कर के बड़ा प्रायश्चित लेना होगा। महाधर्म है, महापाप है कि कितने सारे जीव फटाके की आवाज़ से, धमक से और धुआं से और प्रदूषण से कितने मरते हैं। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, शनि शनि पंचेंद्री, असंख्यात जीव मर जाते एक पटाखे से। इसलिए अहिंसा परमो धर्म की जय बोलने से पुण्यबंध नहीं होगा। ये केवल जयकारा के लिए नहीं, अहिंसा परमो धर्मा जीवन में होना चाहिए, आचरण में होना चाहिए। इसलिए ऐसे पाप के व्यापार बिल्कुल कभी मत करना, चाहे भीख मांग लेना, समझ रहे हैं, एक आसन कर लेना, 2 टाइम भोजन ना हो तो, लेकिन ऐसे पाप के धंधे करके पैसे कमाने की चेष्टा नहीं करना, अनंत काल तक नरकों में सड़ना पड़ेगा। चलो, आप किसी भी हिंसा के कार्य की अनुमोदन नहीं करना। अरे लाना, बेचना, खरीदना तो बात दूर, फोड़ना तो दूर, अनुमोदना भी कर दोगे, बॉस ने कितना फटाका फोड़ा, देखो ऊपर जाके रोज उजाला कर रहा, बिजली कर रहा है, कैसे सितारे से छटक रहे हैं, जरा भी प्रशंसा कर दी, अनुमोदना कर ली, वो भी बड़ा पाप हो गया। क्योंकि एक दिन आपको बताया था कि पुण्य की अनुमोदना करने से पुण्य का पूरा फल नहीं मिलता है, लेकिन पाप की अनुमोदना करने से पाप का पूरा फल मिल जाता है। जैसे राघव मच्छ ने लाखों प्राणी को खाया अपनी आयु में, बड़ा होता है 1000 योजन लंबा, 250 योजन चौड़ा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन ऊंचा, तो उसको तो लाखों जल जंतु चाहिए, उससे छोटी जो मछलियाँ इत्यादि होते हैं, मगरमच्छ, वो सब खा जाता है। जब पेट भर जाता तो ऐसा मुंह खोल करके 6 महीने के लिए सो जाता है, फिर उसके मुंह में से जल जंतु आते जाते रहते, उसको कोई खतरा नहीं रहता, वो तो सो रहा है। लेकिन जो छोटा सा चावल के बराबर एक रहता है तंदुल मच्छ, कहीं आता है वो कान में रहता है, कहीं आता वो आँख में रहता है। जहाँ भी आता है वो कान में रहता तो कान का मेल खाता है, आँख में रहता तो आँख का मेल खाता है, जल जंतु नहीं खाता, लेकिन वो देखता रहता है और कहता है देखो ये कैसा मूर्ख है, इसके मुंह में से जीव आ रहा जा रहा है, ये नहीं खा रहा, इसके स्थान पर मैं होता तो एक को भी नहीं छोड़ता। खाया एक को भी नहीं है, पर भाव कर लिए कि एक को भी नहीं छोड़ता, तो दोनों ही मरकर सप्तम नरक में धड़ाम से गिरते हैं। बड़ा वाला पूछता है यार तू क्यों आ गया इधर, मैंने तो जल जंतु खाए हैं इसलिए मैं आया इधर। तो आपने खाए हैं और मैंने अनुमोदना की है, तो अनुमोदना करने से पूरा पाप का फल मिलता है। अब पुण्य के बारे में सुन लो, मान लो मैंने दीक्षा लिया किसी ने भी, और आप कहें कि महाराज जी आपने बहुत अच्छा काम किया, दीक्षा लेकर के आप बहुत अच्छी त्याग तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो हम जहाँ जाएंगे स्वर्ग में वहाँ आप नहीं जाएंगे। पुण्य का फल भोगने के लिए, पुण्य का फल पाने के लिए वो आपको स्वयं मन वचन काया से तन मन धन से करना पड़ेगा, लेकिन पाप का फल भोगने के लिए कुछ नहीं करना। ये बिल्डिंग बना ले, मान लो किसी को 10 साल लगे, उसने 10 साल में जितने पाप बांधे, आप कहते हो कितनी अच्छी बनाई, बस जितना पाप उसको बंधा उतनी आपको बन गया। इतना सा बोलने मात्र से उसने 10 साल व्यापार किया कि कौन सा पाप किया, उसको तो बहुत लंबा समय लगा और आपने इतना बोल दिया कि इतना अच्छा है, बस बहुत अच्छा, इतने में आपने वही फल जो उसको मिलेगा 10 साल बनाने में, और अब स्वामी करते तो भोगते तो स्वामित्व रखा, तब उसको वहाँ नरक में जाना पड़ा, और आपको केवल बहुत अच्छा इतना कहने से भी वहीं जाना पड़ेगा। ये हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है,
आपको पता ही नहीं है कि हम कितने गलत कामों की अनुमोदना कर रहे हैं। हाँ, तुम तो फलाने से शादी कर लो, तुम तो फलानी दुकान खोल लो, तुम तो ये कर लो, ऐसी साड़ी पहना करो, ऐसे आभूषण पहना करो। वो करेगा तब पाप भोगेगा, और आप ऐसा केवल कह करके बोल करके ही पाप बांध रहे हैं। ये हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। इसलिए आप बचना चाहते हैं तो जिस कार्य करने में हिंसा हुई है, आरंभ हुआ है, भूल करके भी वचन से तो छोड़ो, मन से भी नहीं सोचना कि अच्छा है, क्योंकि ये जीवों को पीड़ा हुई है। और दूसरे को पीड़ा हो, अरे धर्मात्मा तो इस बात का भी ख्याल रखता है कि मैं ऐसी नहीं हंसी नहीं हंस सकता जिस हंसी की वजह से किसी की आंखों में आंसू आ जाए। धर्मात्मा वो होता है जो दूसरों के बारे में पहले सोचता है, अपने बारे में बाद में सोचता है, वही सुखी होता है। ये हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। इसलिए आप इससे बचिए। षटकाय के जीवों में से किसी की, अरे बरांग चरित में लिखा है, जो अनलिमिटेड पानी फेंकते हुए, मात्र पानी फेंक के भी नरक में जा सकते हैं, चले जाते हैं। आप ये ना समझे कि नहीं जो कत्ल खाने चला रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं या दूर खोटे काम कर रहे हैं, वही नरक में जाएंगे। नहीं, आप अनलिमिटेड जो लाइट जला रहे हैं, निष्प्रयोजन पंखा चला रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं, घास छिल रहे हैं, उधर सवेरे से सिंचाई करने के लिए टाइम है, भगवान के अभिषेक के लिए टाइम नहीं है, गाड़ी धो रहे हैं, जूते धो रहे हैं, इसके लिए टाइम है, भगवान के अभिषेक पूजा के लिए, स्वाध्याय के लिए टाइम नहीं है। ऐसे लोग भी नरक चले जाते हैं। और मृषानंद नाम का दूसरा रौद्र ध्यान है। झूठ बोला, लाखों का लाभ हो गया, मज़ा आ गया, इतना बोल दिया, आपको मृषानंदी नाम का रौद्र ध्यान हो गया। जब भी आप देखेंगे दुकान चलती है, वो बिना झूठ बोले मायाचारी की प्राय नहीं चलती है, और जैसे ही बेनिफिट होता है और अंदर में मज़ा आ ही जाता है, और वो तुरंत मृषानंदी नाम का रौद्र ध्यान हो ही जाता है। इससे बचना कितना कठिन है। अंदर में ही जब जिसको विशेष सजग हो, जागरूक हो, सम्यक दृष्टि हो, वैरागी हो, ज्ञानी हो, तो सोचे नहीं भैया ठीक है, कर्मों का फल है, पुण्य पाप का खेल है, करना पड़ रहा है मुझे काम, वस्तुतः करना तो नहीं चाहिए। ऐसा भाव चलता रहता है तो वो व्यापार करते हुए पुण्य बांध लेता है वैराग्य की वजह से, और ज्ञान नहीं है तो वो प्रतिक्षण हिंसानंदी मृषानंदी रौद्र ध्यान कर ही रहा है। तीसरा है स्त्यानंद नाम का रौद्र ध्यान। किसी भी काम में चोरी कर लिया आपने, 2 नंबर के काम कर लिए, बचा ली, कोई भी चीज़ छुपा ली, अब मज़ा आ गया, किसी ने नहीं देख पाया, हम पकड़े नहीं गए। लेकिन अंदर में चोरी करने के बाद कोई भी चीज़, घर की मान लो, परिवार की चीज़ है, और आपने परिवार के सदस्यों की आंखों को बचा करके कोई भी चीज़ छुपा ली है, रख ली है, खा ली है, पहन ली है, कब्जा कर लिया है, और अंदर ही अंदर जो आनंद आ रहा, अच्छा हुआ, बढ़िया हो गया, ये स्त्यानंद नाम का रौद्र ध्यान चल रहा है। इस पीरियड में आयु बंधेगी तो नरक आयु ही बंधेगी, और मरे तो धड़ाम से वहीं गिरना है। चौथा है विशेष संरक्षानंद रौद्र ध्यान। ये कितने खतरनाक है, देखो जरा। अब इसमें 5 इंद्रिय के विषय, मान लो स्पर्शनेंद्रिय संबंधी है, हल्का भारी रूखा चिकना ठंडा गरम कड़ा नरम, इसमें राग द्वेष कर रहे हैं, ये साड़ी अच्छी है, ये अच्छी है, ऐसा है, ये आभूषण अच्छा है, ये बिस्तर, ये तकिया, ये गदिया, ये चादर अच्छी है। स्पर्शनेंद्रिय संबंधी जितने भी आप वस्त्राभूषण संभाल रहे हैं वो विशेष संरक्षणानंदी रौद्र ध्यान है। रसना इंद्रिय संबंधी, आज ये खाया था, कल ये खाएंगे, सुबह ये खाया था, आदि इत्यादि जो रसना इंद्रिय संबंधी आनंद आ रहा है आपको खाने पीने के बाद, ये भी विशेष संरक्षणानंदी रौद्र ध्यान है। घ्राणेंद्रिय संबंधी कोई भी अच्छा तेल है, इतर है, फलेल है, लगा करके और सूंघ रहे, मज़ा आ गया, ये भी विशेष संरक्षणानंदी घ्राण संबंधी रौद्र ध्यान है। आप केवल प्योर पाप बांध रहे हैं। इसी तरह चक्षु इंद्रिय के विषय को देख रहे हैं, कोई पुरुष को, महिला को, या और कोई भी चीज़ को अच्छा लग रहा है, वहाँ सुंदर, ये आपकी चक्षु इंद्रिय संबंधी विशेष संरक्षणानंद रौद्र ध्यान है। आप इसको समझिए। आत्म रौद्र ध्यान से बचना बच्चों का काम नहीं है, खेल नहीं है। जब तक धर्म ध्यान नहीं होगा तब तक पुण्य बंधना बहुत कठिन है, और साथ ही भविष्य में स्वर्ग मोक्ष मिलना तो कठिन है ही। इसी तरह से कर्णेंद्रिय का विषय, बढ़िया कोई भी गाना अपना फेवरेट सुन रहे हैं, विषय के साय संबंधी मज़ा आ रहा है, ये आपका विशेष संरक्षणानंदी रौद्र ध्यान चल रहा है। इससे आपको बचना है और करना पड़ रहा है
तो अंदर में गिलानी होनी चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए, प्रभु से प्रार्थना होनी चाहिए। वह दिन कब आएगा, कब यह पापी मन पावन होगा, ऐसा कम से कम भाव तो आना चाहिए है। तो ये भाव तक नहीं आता है कि हम ये गलत कर रहे हैं और ये कब छूटेगा। आपका भाव तो इस तरह हो गलत काम के प्रति, जैसे दवा खाते हो तो आता भगवान कब छूटेगी ये दवाई, कब इससे पीछे छूटेगा, कम हो जाए तो ये अच्छा है। ऐसा पांचों इंद्रियों के विषयों के विषय में होना चाहिए। विरक्ति, अनासक्ति, निष्प्रभाव, वैराग्य भाव, यही आपको पाप कर्म से बचाने वाला है। तो हिंसानंदी, हिंसा में आनंद मानना, स्त्री आनंदी, झूठ बोलकर आनंद मानना, अनर्थ, हाँ, और मृषानंदी झूठ बोल करके, और स्त्री आनंदी चोरी करके आनंद मानना, और परिग्रह के संरक्षण में अब देखो ना, बार बार पेटी खोल रहे, कितने पैसे हो गए, अब बार बार नोट गिन रहे, कितने हो गए, बार बार लाकर खोल रहे, बार बार हिसाब किताब लगा रहे, अब कितना और लेना, किसको कितना देना और कितना कमाना, पूरा परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान चल रहा है। जब भी परिग्रह की ओर ध्यान जा रहा है, 24 घंटे जा रहा, वही गिन रहा है, हिसाब किताब लगा रहा है, जोड़ रहा है, कितना होगा, कितना और कमाना, कितना क्या करना है। 24 घंटे आपका परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान चल रहा है। इस समय में आयु बंधेगी तो नरक आयु बंधेगी, धनाम से नीचे गिरेंगे। इसलिए कुछ समय निकालो जिससे अपन देव शास्त्र गुरु के निकट आ सके। ऐसे डरते जैसे काला नांग बैठा हुआ है। आपकी शुभ चिंतक, हित चिंतक, कल्याण करता, शिक्षा, दीक्षा, संस्कार, प्रायश्चित आपको देने के लिए वाले जो हैं आपके मार्गदर्शक, वस्तु एक सूत्र आप हमेशा याद रखें, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। इसने अपना गुरु ही नहीं बनाया कि हम किससे शिक्षा लेंगे, किससे दीक्षा लेंगे, किससे संस्कार लेंगे, किससे प्रायश्चित लेंगे, किससे मार्गदर्शन लेंगे। इसने लक्ष्य ही श्रेष्ठ नहीं बनाया है। तो लक्ष्य के अनुरूप ही सारे काम होते हैं। फिर जो कुछ भी करोगे, आपने जो लक्ष्य बनाया उसी के अनुरूप सोचोगे, उसी के अनुरूप वैसी सामग्री जुटाओगे, वैसे लोगों के पास जाओगे। इसलिए श्रेष्ठ लक्ष्य बनाइए। वैसे दिगंबर जो भी पिछी कमंडल लिए वे सब गुरु हैं, लेकिन फिर भी एक विशेष होते हैं कि जिनसे हम मार्गदर्शन ले सकें, प्रायश्चित ले सकें, संस्कार ले सकें, शिक्षा ले सकें, प्रेरणा ले सकें, आशीर्वाद ले सकें। विशेष जो होते तो विशेष मिलता है। तो सामान्य से तो ऐसे श्रोता बहुत आते हैं, सामान्य से दर्शनार्थी बहुत आते हैं। आपने मुझसे क्या हाथ हटा दिया कि जब विशेष श्रद्धा भक्ति विनय अवमान समर्पण होता है तो हृदय जुड़ जाता है। हाँ, इसका कल्याण हो जाए, इसका उद्धार हो जाए, इसका भला हो जाए, तब भाव जोड़ेंगे। आप हृदय से समर्पित नहीं है तो हृदय से कैसे आशीर्वाद निकालिए, आप भी बताइए। जो हृदय से समर्पित होता है उसको हृदय का आशीर्वाद मिलता है, वो तो हम भी जानते हैं। कौन कितना श्रद्धा भक्ति से नमन कर रहा है, दर्शन कर रहा है, पूजन कर रहा है, आहार दान दे रहा है, नमस्कार कर रहा है, पास में आ रहा है, सब जानते हैं। क्योंकि लाखों आते जाते रहते, हजारों, सब परिचित हैं। कौन कितना सिर झुका रहा है, इतना कर रहा है कि इतना कर रहा, हाथ जोड़ रहा कि ऐसे ही कर रहा, बैठ के कर रहा है कि घुटना टेक कर रहा है कि पंचांग कर रहा है कि साष्टांग कर रहा है, नहीं देखने में आता। कौन कितना समर्पित है उसकी भाषा से समझ में आ जाता है। इसलिए आप पूरी तरह से श्रद्धा भक्ति विनय बहुमान समर्पण रखेंगे तो पूरी तरह से आशीर्वाद मिलेंगे। नहीं महाराज जी हम घुटना टेक नहीं पा रहे, कमर में दर्द है, आप तो हाथ पूरे उठा दो, हाँ हम एक ही लाने बैठे हैं। नहीं सोचिए, आप खुद ही बताइए, जैसी आपकी श्रद्धा भक्ति वैसा हमारा आशीर्वाद। हाँ, क्या आप ही बनिया, हम भी तो बनिया छोड़ के आए। हाँ? अब देखिए धर्म ध्यान कहाँ से चालू हो रहा है। आज्ञा पाए विभाग संस्थान विषयाय धर्म्यम। आज्ञा पाए विभाग संस्थान विषयाय धर्म्यम। सबसे पहले धर्म ध्यान यहाँ से चालू होता है। भगवान की आज्ञा क्या है, शास्त्र की आज्ञा क्या है, गुरु की आज्ञा क्या है, वो मुझे शिरोधार्य है। प्राण निकल जाए लेकिन गुरु की आज्ञा खाली नहीं जाना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। उनकी आज्ञा को पूरा करेंगे, प्राण जाए तो चले जाएं। अरे गुरु की आज्ञा मानना, आज्ञा सम्यक तो है उसके, और गुरु की आज्ञा का पालन करना आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान है। ये पहले होना चाहिए, सम्यक दृष्टि के अंदर होता है अज्ञानी के पास। कोई पहले हाँ महाराज जी सोचेंगे, महाराज जी कह रहे भैया आओ प्रवचन सुनो, क्लास सुनो, ये काम नहीं करना, ये नियम ले लो। नहीं महाराज जी हम नहीं ले पाएंगे,
सोचेंगे, विचार करेंगे, तुम्हारे जैसा पशु अज्ञानी मूर्ख और कौन हो गया? जो गुरु अहो भाग्य मानना चाहिए, गुरु ने मुझको आज्ञा दी, मुझे इतना लायक समझा, योग्य समझा, पात्र समझा, मैं शिष्य बनने लायक हूँ। अहो भाग्य मेरा कि इन्होंने मुझे कुछ आदेश निर्देश दिया, संकेत दिया है, आदेश कुछ करने को कहा है। निश्चित ही वो व्यक्ति नियम से पुण्यात्मा होता है जिसको गुरु कोई आज्ञा देवे, आदेश देवे, निर्देश देवे। और वो व्यक्ति सबसे बड़ा पापात्मा होता है जो गुरु की आज्ञा नहीं मानता है। तुरंत उसने अपने पाप पुण्य को पाप में बदल लिया, जिसने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। विज्ञान ही नहीं है कौन क्या कह रहा है, हमें इसको कितना गंभीरता से विचार करना चाहिए, इसका पालन करने के लिए क्या लगा, तन मन धन सब कुछ लगा देना चाहिए। क्या दिगंबर महाराज विष्णु कुमार मुनि महाराज अपने साधर्म्य की रक्षा के लिए मुनि पद छोड़ सकते हैं? अकलंक निकलब जिस शासन की प्रभावना के लिए अपने भाई की बलि दे सकते हैं, बलिदान दे सकते हैं। सोचो, बाली मुनि महाराज शुद्धोपयोग में लीन थे, वो जिनालयों की रक्षा के लिए अपने तप को छोड़ सकते हैं, अपने पद के विरुद्ध काम कर सकते हैं और फिर बाद में प्रायश्चित ले सकते हैं। आप तो श्रावक हैं, देवशास्त्र गुरु की सुरक्षा के लिए, सेवा के लिए, पूजा के लिए कुछ भी लग जाए, अनंत गुना फलने वाला है, घाटा क्या होने वाला है। लेकिन ये श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। तो आपको योग्य लायक समझा है, आपका पुण्य है कि गुरु ने आदेश दिया, कुछ करने के लिए कहा है, लेकिन आज आप नहीं कर रहे हैं। अब आपने आपको पुण्य को आपने पाप में बदल लिया, अब आपने पाप बांध लिया। इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता है। गुरु की आज्ञा नहीं मानना उनको शस्त्र मानने के बराबर है। कहा कुछ भी और नहीं किया, इसका मतलब है आपने उनको जान से मार डाला। ये प्रश्नोत्तर रत्नमालिका नाम का एक ग्रंथ है छोटा सा, उसमें दिया हुआ है। ये बिना शस्त्र का वध माना जाता है। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना, नहीं मानना। तुम्हारे कल्याण के लिए हम उपदेश दे रहे हैं, हमको क्या चाहिए आपसे? कुछ भी नहीं चाहिए। हार लेंगे तो 10 पीढ़ी को तार देंगे, आप क्या समझ रहे हो? इसलिए ऐसे शुभ चिंतकों की, गुरुजनों की जो हितैषी हैं, जो आपके कल्याण करता है, उनकी बात का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, टाल मटोल नहीं करना चाहिए। जो छूट जाए छूट जाए, जितना नुकसान हो जाए हो जाए। गुरु की आज्ञा पालन करने में तो तीर्थंकर पद मिलने वाला है, इससे महंगी चीज़ और क्या हो सकती है। तो आज्ञा विषय नाम का धर्म ध्यान है ये, सुन लो। पहली बात होती है, जो आज्ञा ही नहीं मान रहा, ना देव की, ना शास्त्र के, ना गुरु की, वो तो सम्य धर्मात्मा है ही नहीं। क्योंकि धर्मात्मा अपने की शुरुआत तो आज्ञा विषय धर्म ध्यान से होती है, वो सम्यक दर्शन कहलाता है। इसके बाद ही मोक्ष मार्ग की वो पहली सीढ़ी है। ऊपर की सीढ़ी तो बाद में ही चढ़ता है जीव, पहली सीढ़ी पर पहले कदम रखता है। अपाय विषय बहुत ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग। ये संसार में भटकती प्राणी, कैसे इनको सद्बुद्धि हो, कैसे इनको कल्याण हो, कैसे इनको धर्मोपदेश मिल जाए, इनको सत्संगति मिल जाए, इनके लिए सद्ज्ञान मिल जाए, सत्संस्कार मिल जाए, जिससे ये मोक्ष मार्ग में चल सके। ऐसा भाव आना, कहीं भी बैठ करके आप ये भाव करते, भावना बातें हैं कि ये अपाय विषय नाम का धर्म ध्यान कर रहे हैं। आज व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया है, निरास्वार्थी हो गया है। मेरा पेट हाउ, मैंने दाऊँ खाओ, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। ऐसी भावना वाले हिंसा नंदी रोहतक ध्यानी होते हैं। धर्म ध्यान तो प्राणी मात्र की कल्याण की भावना जिसके अंदर आती है उसके पास होता है। इसलिए यहाँ पर आपको प्राणी मात्र के कल्याण के बारे में सोचना है। अरे अपने पेट के बारे में तो पशु भी सोचते हैं, अरे अपने बेटा बेटी के लिए तो पशु भी मर जाते हैं। जो दूसरों के काम आता है मनुष्य तो वही प्रशंसनीय है, उसी का जीवन सार्थक बना देता है। विपाक विषय धर्म ध्यान कैसे होता है? आप ये सारा संसार खुली किताब है, आप पढ़ सकते हैं। देखो इसके कैसे कर्म का उदय है, बेचारा ऐसे कर्मों के उदय में ये चोरी कर रहा है, ये व्यभिचार कर रहा है, ये दारू पी रहा है, ये कत्ल खाने खोल रहा है, ऐसे गलत काम कर रहा है, ये अंधा है, ये बहरा है, लूला है, लंगड़ा है, ये अज्ञानी है। ये सब कर्मों का फल है। ऐसा विचार करना, ये खुली किताब है। विपाक विषय नाम का धर्म ध्यान है। जो स्त्रियाँ बन रही हैं आप लोग के साथ, सबके साथ में, वो सब कर्म के उदय से बन रही हैं। बाकी किसी में सामर्थ्य नहीं है कि आपकी दशा और दुर्दशा कर सके, कर्म ही कर सकता है। तो भाई मुझे ऐसे कर्म नहीं करना जिससे इन जैसी दुर्दशा मुझे भोगना पड़े, मुझे देखनी पड़े। इन्होंने देखो कई देखे जाते हैं, उनके पास में ज्ञान है,
धन है, स्वास्थ्य है, लेकिन भूख नहीं लगती। क्यों? पिछले जन्म में आहार दान नहीं दिया, इसलिए 3 चीज़ें तो हैं, एक चीज़ नहीं है। ऐसे भी कई लोग हैं कि भोग भी है, भोजन भी है, और उनके पास में निर्भय भी रहते हैं, धन भी है, सब है, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। क्यों? पिछले जन्म में औषधि दान नहीं दिया। 3 चीज़ें हैं, ज्ञान नहीं, इसका मतलब इन्होंने ज्ञान दान नहीं दिया। 3 चीज़ें हैं पर माँ भूख नहीं लग रही है, दाल का पानी पी रहे, इसका मतलब इन्होंने आहार दान नहीं दिया। 3 चीज़ें हैं पर डरते रहते हैं, ये कुछ खो ना जाए, कोई चोरी न कर ले, कोई जान से न मार डाले। तो इन्होंने पिछले जन्म में जीवों की रक्षा नहीं की है, अभयदान नहीं दिया है, व्रती बन करके संयम नहीं पाला, इसलिए डरते रहते हैं। तो ये 4 हैं, औषधि, शास्त्र, अभय, आहार, और सब है। स्वास्थ्य भी है, भोजन भी है, भूख भी है, और निर्भय भी है, पर दिमाग में गोबर भरा है, दिमाग में भूसा भरा है। क्यों? पिछले जन्म में ज्ञान दान नहीं दिया। इसलिए अपने जीवन में चारों ध्यान आप लोग करते रहें, जिससे कि भविष्य में किसी भी चीज़ की कमी न रहे और आत्मकल्याण करने की योग्य वातावरण मिले। दान में ऐसी सामर्थ्य है, दान, त्याग और तप, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं आप, इसके बदले में कुछ भी असंभव नहीं है। फिर बताते हैं संस्थान विषय धर्म ध्यान 14 राजू तंग नव लोक पुरुष 98 में या में जीवन आदित्य ब्रह्मत है विज्ञान। ये संसार कितना बड़ा है, एक राजू असंख्यात योजन का होता है। ऐसे ऐसे 343 राजू प्रमाण पूरा लोक है। इतने बड़े लोक में, संसार में, जैसे पीका में घी भरा है, वैसे पूरे लोक में ठसाठस जीव भरे हैं। इतने जीव अनंत अनंत हैं, उनमें मुझे ये सौभाग्य मिला है, देवशास गुरु का सानिध्य मिला है। साथ ही मैंने भी पिछले जन्मों में सुई की नोक बराबर जगह नहीं है जहाँ पर अनंत बार जन्म न लिया हो और मरण न किया हो। भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। 5 इंद्रियों के माध्यम से जी भर भर के सारे संसार की 5 इंद्रियों के विषयों को भोग लिया है। फिर ऐसा विचार करते हैं इतने बड़े संसार में, हे भगवान अब मुझे भटकना ना पड़े, हे भगवान अब मुझे जन्म मरण ना करना पड़े, हे भगवान अब मुझे नरक में ना जाना पड़े। ऐसा विचार करना ये धर्म ध्यान कहलाता है। और संसार में भटकने से नहीं डरना, नरक में जाने से नहीं डरना, कर्मबंध से नहीं डरना, ये रौद्र ध्यान है। ये 4 प्रकार के धर्म ध्यान है। इन धर्म में ध्यान होवे तो ये धर्म ध्यान होता है, चाहे मात्र से धर्म ध्यान नहीं होता है। वो आगे बताते शुक्ल ध्यान, शुक्ले चाति पूर्विदा। अब आदि के जो शुक्ल 2 ध्यान हैं, वे क्रमशः बताते हैं आदि के 2 ध्यान श्रुत केवली के होते पूर्वविद कहलाते हैं। पूर्वों के वेदता ज्ञाता, उनको ये उत्कृष्ट रूप से यदि 14 पूर्व का ज्ञान हो तो ये 2 ध्यान होते हैं, पृथक्त्व वितर्क और एकत्व वितर्क। जघन्य से आप सुन लें ध्यान से, शिवभूति मुनि महाराज थे, उनको नमोकार मंत्र भी नहीं आता था। अब वे क्या करते होंगे प्रतिक्रमण के समय, स्वाध्याय के समय, सामायिक के समय, देववंदना के समय में, ये तो भगवान जाने। गुरु ने बहुत पढ़ाने लिखाने की कोशिश की, समझाने की, लेकिन इतना क्षमता ही नहीं था कि वो कुछ समझ सकते। कोशिश तो करते थे। अंत में गुरु ने तुष मास भिन्नम, ये 2 सूत्र बनाए सबसे छोटे। उसका अर्थ था कि माँ तुष मारुष पहले ये दिया था, राग नहीं करो, द्वेष नहीं करो। वो भूल गए। तुष्मास भिन्नम ऐसा सूत्र दिया कि जैसे छिलका अलग है, उड़द की दाल अलग है, वैसे ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है, वही भूल गए। अब एक बार बिहार कर रहे थे, नदी के किनारे कोई महिला उड़द की दाल धो रही थी। अच्छा, इस तरह से गुरु ने कहा था कि ये दाल जैसे और छिलका अलग अलग है, वैसे ये शरीर और आत्मा अलग अलग है। बैठ गए ध्यान, अलग अलग चिंतन करने लगे। गुरु से पहले केवल ज्ञान हो गया, उनको ज्ञान नहीं था, फिर भी गुरु तो घोड़ा ही रह गए, चेला शक्कर हो गए। तो जगन्य से अष्ट प्रवचनी मातृका का भाव वासना हो, 5 समिति 3 गुप्ती, तो भी केवल ज्ञान हो जाता है।
लेकिन उत्कृष्ट रूप से पूर्व विद वाले होवें तो वो 2 शुक्ल ध्यान होते हैं। पर एक केवली ना, दूसरे जो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युप्रत क्रिया निर्वृत्ति नाम का जो तीसरा और चौथा शुक्ल ध्यान है वो केवली भगवान के 13वें और 14वें गुरु स्थान में होते हैं। उन्हीं के आप नाम बताए जा रहे हैं। पृथक्त्वैकत्व, वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, विपरीत क्रिया निवर्तिनी, ये 4 शुक्ल ध्यानों के नाम हैं। अब थोड़ा सा एकाग्रता से सुनेंगे तो समझ में आएगा। त्रैक योग, काय योगा, योगा नाम, ये जो 4 शुक्ल ध्यान हैं जिनके पास मन वचन काय तीनों योग हैं, या तीनों योगों में से किसी का भी चिंतन करेंगे तो भी ये पहला शुक्ल ध्यान हो सकता है। 4 शुक्ल ध्यान क्रमशः 3 योग वाले या फिर योग वाले या फिर काय योग का चिंतन करें तो भी शुक्ल ध्यान हो सकता है। मतलब शरीर की ओर ध्यान जाना ही रौद्र ध्यान है या आर्त ध्यान है, ऐसा नहीं है। जब साधु वीतरागता धारण कर लेते हैं, निष्प्रह विरक्त हो जाते हैं, तो निष्प्रह होकर के विरक्त होकर के वो शरीर का चिंतन करें तो भी धर्म ध्यान हो जाएगा और शुक्ल ध्यान हो जाएगा, और चाहे वेश्या का चिंतन करें तो भी शुक्ल ध्यान हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि वीतराग भाव से चिंतन कर रहे हैं, कोई राग द्वेष है ही नहीं। वस्तुतः आप क्या सोच रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस अभिप्राय से सोच रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। इसी तरह आप क्या कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं कि पूजन कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं। आप किस लिए कर रहे हैं, किस लक्ष्य को लेकर के कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। रावण है, शांतिनाथ भगवान के जिनालय में बैठा है, धोती दुपट्टा पहन करके, स्फटिक की माला लेकर के। अब आप कहें कि वो तो धर्म ध्यान कर रहा है क्योंकि भगवान के सामने बैठा है। नहीं, वो किस लक्ष्य लेकर के जाप कर रहा है कि मुझे बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो जाए और मैं राम को मारूं, और जब राम मर जाएंगे तो सीता अपने आप मुझे स्वीकार कर ही लेगी, कहाँ जाएगी। तो ये माला फेरते हुए भी, भगवान के सामने बैठे हुए भी उसके हिंसा नंदी रौद्र ध्यान चल रहा था। इसलिए कोई काम महत्वपूर्ण नहीं होता है कि आप 10 उपास कर रहे हैं, कि पूजा विधान कर रहे हैं, कि अभिषेक देख रहे हैं। ये महत्वपूर्ण किस भाव से देख रहे हैं, किस अभिप्राय से देख रहे हैं, क्या लक्ष्य आपका है, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने इंटेंशन को, अपने अभिप्राय को, अपने लक्ष्य को ठीक बनाइए, पवित्र बनाइए, वही आपका कल्याण करेगा। लक्ष्य यदि दूषित है, आपके भाव खराब हैं, तो अगला भाव नियम से खराब है ही, क्योंकि भाव बिगड़ते ही भाव बिगड़ जाता है। भाव सुधरते ही भाग्य भी सुधर जाता है, भविष्य भी सुधर जाता है और भव भी सुधर जाता है। इसलिए आप देखेंगे ध्यान से 4 मंगल हैं, नरेंद्र मंगल, सिद्ध मंगल, साधु मंगल, केवली प्रणीत धर्म मंगल। 4 उत्तम है, अरिहंत उत्तम है, सिद्ध उत्तम है, साधु उत्तम है, केवली प्रणीत धर्म उत्तम है। 4 शरण है, अरिहंत शरण है, सिद्ध शरण है, साधु शरण है, केवली प्रणीत धर्म शरण है। ये 4 मंगल उत्तम शरण अनादि काल से थे, आज भी हैं और अनंत काल तक रहेंगे। लेकिन वे थे, पर हमारा और आपका कल्याण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे भाव मंगल नहीं थे, हमारे भाव उत्तम नहीं थे, हमारे भावों ने इनको शरण नहीं बनाया। इसलिए ये तो थे, पर हम संसार में रुलते रहे, दुर्गति में जाते रहे, दुख उठाते रहे। समझ में आ रहा है? तो क्या करना, अपने भावों को मंगल बनाना, मांगलिक बनाना, उत्तम बनाना, और इन्हीं पंच परमेष्टि की शरण में रहना आना, तभी आपका कल्याण होगा, वरना नहीं होने वाला। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप यहाँ बैठे हैं, काय से बैठे हैं, लेकिन मन आपका यदि यहाँ है तो ही वास्तव में आप यहाँ बैठे हैं, अन्यथा जहाँ आपका मन वहाँ आप है। आप कहाँ हैं? जहाँ आपका मन है। इसलिए आपको क्या करनी चाहिए, अच्छे कामों में तो मन विशेष रूप से लगाना है, मन वचन काया तीनों लगाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुरे कामों में विशेष रूप से मन को बचाना है। बुरा काम यदि आप केवल काय से करते हैं, चल जाए तो अच्छा है, और नहीं चले तो हाँ या ना में उत्तर दे करके चलाने की कोशिश करें, पर मन को तो वहाँ विरक्त ही रहें, विषय कषाय से दूर रखें, यदि अपना भला चाहते हैं तो। समाधि शतक में पूज्यपाद आचार्य महाराज जी ने लिखा है,
आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धो धारे चिरम कुर्यादर्थवशात किंचित वाक्कायाभ्याम मतत्परा। आत्मज्ञान आत्मकल्याण के अलावा दूसरी बात दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए। यदि आते भी है, करना भी पड़ता है, तो वाक्कायाभ्याम, केवल वचन से करें या मन से करें, तन से करें, लेकिन अतत्परा लिखा है, अर्थात मन से उसमें आसक्त नहीं होवे, रचे पचे नहीं, उसको अच्छा नहीं समझें, क्योंकि ये विषय कषाय के कार्य हैं, ये संसार बढ़ाने वाले हैं। बताइए, इतना सरल धर्म बता दिया कि आप दुकान में बैठे हैं कि ऑफिस में बैठे हैं कि कहाँ बैठे हैं, वहाँ बैठ कर के इतना नहीं सोच सकते हैं कि नहीं नहीं मन से मुझे इसे अच्छा नहीं समझना है, मन से इसमें रचना बचना नहीं, अच्छा नहीं मानना है, ऐसा नहीं सोच सकते। ये भाव आप कहीं भी रह करके उनसे आला विरक्त भरत चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति थे, 9 निधियाँ 14 रत्न थे, 32,000 मुकुटबद्ध राजा प्रणाम करते थे, 96,000 रानियाँ थी। कहते भरत चक्रवर्ती घर में बैरागी थे। आप आचार्य महाराज जी के लिए कहते थे, आज आचार्य महाराज जी अनासक्त महायोगी थे, आप भी तो अनासक्त महागृहस्थ बन सकते हैं, भरत चक्रवर्ती की तरह, जल से भिन्न कमल की तरह नहीं रह सकते हैं? रह सकते हैं, वो तो आपके अज्ञान है और संगति और संस्कारों का अभाव है। इस वजह से जैसे लोहा कीचड़ में गिर जाता है, कुछ समय में जंग लग जाती है, ये अज्ञानी की दशा है। एक विषय कषाय के बीच में जाएगा, रच बच जाएगा। एक ज्ञानी सोने की तरह होता है, सोने को यदि नाली में भी डाल दो, कितने दिन पड़ा रहे, उसमें जंग नहीं लगेगी। आप सोना ना बने, लोहा ना बने, सोना बने, आप जलते भिन्न कमल की तरह रहें, अनासक्त रहें, तो आप कहीं भी रह करके भी कर्मों की निजरा कर सकते हैं, यथासंभव पुण्य बांध सकते हैं। इसी गृहस्थी में रह करके भी जो सुमेरु पर्वत बराबर कर्म का बंध कर रहे हैं, राय के दाने बराबर भी कर्म बंध कर सकते हैं। ये सोच का फर्क होता है। एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे। अब पूर्व के 2 शुक्ल ध्यान एक आश्रय से और वितर्क और विचार सहित होते हैं, अर्थात आदि के 2 शुक्ल ध्यान श्रुत केवली के होते हैं। जैसा अभी बताया, उत्कृष्ट रूप से श्रुत केवली होना चाहिए। जगन से तो शिवभूति मुनि महाराज की तरह भी कोई होगा तो भी केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अविचारम द्वितीयम। अब जो दूसरा जो एकत्व वितर्क नाम का शुक्ल ध्यान है, इसमें विचार नहीं होता है। आप विचार किसे कहते हो, अगले सूत्र में परिभाषा बताई जा रही है। और वितर्क किसे कहते हैं, तो श्रुत ज्ञान को वितर्क कहते हैं। वितर्क श्रुतम। देखो, वस्तुतः आप सबको मालूम है, शरीर की खुराक तो मालूम है आप लोग को। शरीर की खुराक क्या है, शरीर का भोजन क्या है, आप सबको मालूम है? नहीं मालूम? मालूम है। लेकिन मन की खुराक क्या है, कोई बताएगा? श्रुत मनिंद्रिय से। अनिंद्रिय यानी मन की खुराक है, शास्त्र है। इस मन से दिन भर काम लेते पर उसकी खुराक को 1 घंटा भर भी नहीं देते। जैसे मोबाइल से दिन भर काम लेते हो तो कुछ घंटे 2 घंटे के लिए चार्ज करने लगाते हो कि नहीं? इसी तरह से इस तन मन से काम लेते हो तो घंटे 2 घंटे आके धर्म ध्यान तो भी तो करो, प्रवचन सुनो, शास्त्र सुनो, तब कहीं तो ये तन मन आपका काम करेगा। तो ये लोग मन की खुराक नहीं देते हैं, केवल उसको जब खुराक नहीं देते हैं तो वो आर्धर उधर ध्यान करता है। जैसे बंदर के लिए यदि कोई हरा भरा वृक्ष मिल जाए जिसमें डालियाँ हैं, शाखाएँ हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, तो वो यहाँ वहाँ उसी पर उछलता कूदता रहेगा, खाता पीता रहेगा। लेकिन उसको जब कुछ नहीं मिलेगा तो ये मिलेगी, इसको तोड़ डालेगा, ये मिलेगा, इसको फाड़ डालेगा, ये मिलेगा, इसको पटक देगा, जो मिलेगा तोड़ फोड़ करेगा, और नहीं तो वो चद्दर के ऊपर आ गए उसकेगा ऐसे। देखा आप लोगों ने? ये उसको इसी तरह मन जो है ना, बंदर से अनंत गुना ज़्यादा चंचल है। ऐसे चंचल मन को आप विषय नहीं दे रहे हैं, शास्त्र रूपी ज्ञान नहीं दे रहे हैं, तो आपका तो वो मोबाइल आपने जो ले रखा है ना, वो बंदर के हाथ में तलवार आ गई है, मालूम है? ये मोबाइल क्या आ गया आपके हाथ में? ये बंदर के हाथ में तलवार आ गई है। और कौन से बंदर के हाथ में? जिस बंदर को बिच्छू ने काट दिया है और ऊपर से उसने मदिरा पी ली है,
और उस बंदर को तलवार लेकर कांच के महल के अंदर बंद कर दिया है। अब क्या करेगा बोलो। स्वभाव से चंचल, फिर उसको मदरा पिला दी, फिर उसको बिच्छू ने काट डाला, फिर उसके हाथ में तलवार आ गई, फिर उसको कांच के महल में बंद कर दिया। अब तो विध्वंस ही करेगा। ये हाल इन संसारी प्राणियों का हो गया है। एक तो आशाहीनी है, दूसरी बात संस्कार से हीन, तीसरी बात ज्ञान से हीन, चौथी बात संगति से हीन, और पांचवी बात फिर मोबाइल हाथ में आ गया। अब क्या होगा? विध्वंस नहीं होगा, सत्यानाश नहीं होगा, इनका तो क्या होगा? दुर्गति तो निश्चित है। तो ये कहा जा रहा है कि जो दूसरा शुक्ल ध्यान है वो इस वितर्क से, मतलब एक ही विषय में टिक जाता है और उसी में अंतर्मुख तक चलता रहता है। तो आगे कथन कर रहे थे विचार क्या कहलाता है। 44 नंबर सूत्र देखेंगे। विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति। अर्थ व्यंजन योग की संक्रांति को विचार कहते हैं। जैसे मान लीजिए श्री शब्द लिया, आप लोग जो है पांडुशिला पर अभिषेक के पहले लिखते होंगे ना श्री, तो जैसे किसी मुनि महाराज ने ध्यान में श्री शब्द लिया, अब अर्थ के बारे में सोचेंगे। श्री शब्द का क्या अर्थ होता है? श्री का अर्थ 24 तीर्थंकर होता है, अर्थ हो गया। व्यंजन, अब इस श्री शब्द में कितने स्वर हैं? ई है, स्वर है, सावरा बल्कि श्रावणा है, ये 2 व्यंजन है, ये व्यंजन हो गया। ये होगा श्री को हम मन से विचार कर सकते हैं, वचन से ओम ह्रीम श्रीम नमः आदि कोई मंत्र बना करके उच्चारण कर सकते हैं। काय से अपनी आँखों में यहाँ पर श्री लिख सकते हैं, यहाँ पर श्री लिख सकते हैं, और 24 तीर्थंकर का ध्यान कर सकते हैं। अब वो श्री के बारे में इसी तरह सोच रहे हैं। ये हुआ मतलब अर्थ व्यंजन योग की संक्रांति, चेंजेस, पलटना। और जो एकत्व, दूसरे एकत्व वितर्क नाम के शुक्ल ध्यान वाले हो गए, वो बस मात्र श्री 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 ऐसा ध्यान करते करते केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, आगे कुछ भी नहीं सोचेंगे। तो अर्थ व्यंजन योगों की संक्रांति, चेंजेस, बदलना, पलटना पहले शुक्ल ध्यान में होता है, दूसरे वाले में नहीं होता है। एक ही विषय में वो सोचते रहते हैं। आगे, अब कौन जीव पाप कर्मों की निजरा करने का अधिकारी है और किससे कम कौन करता है, किससे ज़्यादा कौन करता है, ये यहाँ बताया जा रहा है। जैसे कोई व्यापारी यदि लेखा जोखा हिसाब किताब ना करे, हानि लाभ का लेखा जोखा ना करे, तो वे व्यापारी सक्सेसफुल नहीं होता है। इसी तरह से जो साधक हैं, धर्मात्मा हैं, जो कल्याण करना चाहते हैं, वे यदि विचार नहीं करें कि मेरा अभी इस समय कौन सा गुणस्थान है, कौन सी मनवचन काय में चेष्टा चल रही, विचार चल रहा है, मेरी कौन सी लिशा है, कौन सा योग है, कौन सा उपयोग है, तो वो व्यक्ति कर्मों की नजर नहीं कर सकता है, स्वर्ग मोक्ष में श्रेष्ठ स्थान नहीं पा सकता। तो आप लोगों को सुनना समझना है। ये पात्र बताए जा रहे हैं। जैसे एक मुनीम है, उसको कितनी तनख्वाह मिलती। इसके बाद में दूसरा मुनीम तो है, पर एक बैंक का मैनेजर है, उसको कितनी तनख्वाह मिलती। फिर उससे ऊपर एक मान ली चलिए कोई कलेक्टर है, फिर उसके बाद में कोई तहसीलदार है, उसके बाद में कोई और ऊपर की जितनी पोस्ट हैं, जिस क्रम से उनकी तनख्वाह बढ़ती जाती है। मोक्ष मार्ग में जो साधक जितना मंद कषाई होता है, जितना त्यागी तपस्वी होता है, जितने अपने परिणामों को निर्मल रख सकता है, उसके पाप कर्म तेजी से आत्मा से हटते जाते हैं, नजरा होती जाती है, अलग होते चले जाते हैं, और पुण्य उतना ही तेजी से बनता चला जाता है। तेजी से पुण्य बनेगा और पाप हटेंगे आत्मा से, तो वो आत्मा हल्की होती चली जाएगी, उसके गुणस्थान बढ़ते चले जाएंगे, संयम लब्धि स्थान विशुद्धि स्थान बढ़ते चले जाएंगे, और वो शीघ्र ही फिर जल्दी से सारे कर्मों को नष्ट करके मोक्ष प्राप्त कर लेगा। तो ये भाव आपको पकड़ने इस सूत्र के द्वारा। सम्यक दृष्टि श्रावक, विरतानंद वियोजक, दर्शन मोह शपकोप संकोप शांत, मोह छपक्षिण मोजना क्रमशो संख्ये गुण निद्रा। ये पात्र हैं निद्रा के। जैसे सम्यक दृष्टि है, जिसके अंदर देवशास्त्र गुरु के प्रति सच्ची और पक्की आस्था है, विश्वास है,
रुचि है, प्रतीति है, इसके अंदर से जो श्रद्धा गुण को नष्ट करने वाली अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात् समित मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति, ये 7 प्रकृतियां थी जो उस श्रद्धा को नष्ट कर रही थी, वो आत्मा से निकल गई हैं, तो वो सम्यक दृष्टि बन गया। अब मोक्ष महल की पहली सीढ़ी पर उसने पैर रख लिया, अब उसका कल्याण प्रारंभ हो गया। उसके जितने पाप कर्म की निजरा सम्यक दर्शन होते समय हुई या सामान्य से हो रही है, उसकी अपेक्षा जो एक प्रतिमा भी जिसने ले ली है तो उसकी असंख्यात गुणी ज़्यादा निर्जरा होने लगी। 1 लाख सम्यक दृष्टि एक तरफ हो और एक प्रतिमाधारी एक तरफ हो, एक व्यक्ति की नजर ज़्यादा हो रही इन 1 लाख सम्यक दृष्टियों की अपेक्षा। फिर 1 लाख पहली प्रतिमाधारी हो और एक दूसरी प्रतिमा वाला हो, इस दूसरी प्रतिमा वाले की ज़्यादा नजर हो रही इन 1 लाख पहली प्रतिमाधारियों से। इसी तरह 1 लाख 2 प्रतिमा वाले हों और एक 3 प्रतिमा वाला, 1 लाख 3 प्रतिमा वाले हों और एक 4 प्रतिमा वाला, 1 लाख 4 प्रतिमा वाले हों और एक 5 प्रतिमा वाला, 1 लाख 5 प्रतिमाधारी हों और एक 6 प्रतिमा वाला, ऐसे उत्तर लगाते जाइए। वो उतना आदरणीय है, सम्माननीय है, उत्तम पात्रों की गिरफ्ती में आता चला जाएगा, उतने पाप कर्म की निजरा करेगा, पुण्य को ज़्यादा ज़्यादा बांधेगा, मोक्ष मार्ग में उतनी तेजी से उसकी गति हो रही है। इसलिए आप सभी को अपनी शक्ति को छुपाना नहीं चाहिए और व्रत नियम संयम प्रतिमाएँ लेना चाहिए यदि अपना कल्याण चाहते हो। एक बात ध्यान से सुन लो, जो व्यक्ति देह सुख में आसक्त हैं वे आत्मा को ठग रहे हैं, आत्मा को धोखा दे रहे हैं। इसलिए यह तन पाए महातप कीजिए या में सार यही है। इस मनुष्य पर्याय वत्सकुल का जो शरीर मिला है इसको पाकर के महान तपस्या करो, इसमें यही सार है। एक दिन के संयम पालन करने का फल स्वर्गों के लाखों वर्षों का सुख है। यदि आप उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी अनंत गुनी ज़्यादा है यहाँ की सुख की क्वालिटी और क्वांटिटी से। इसलिए और नहीं प्रतिमा ले पा रहे तो जो 1234 के लिए रह गए हों वो व्रत एकासन नियम वगैरह ले सकते, उपवास ले सकते हैं। 1 लाख माला के लिए जो रह गए वो भी ले सकते हैं और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कीजिए, अपने पुण्य को बढ़ाइए। अन्यथा आप जितने दिन भोग रहे हैं समझ लो उतने भाव अपने संसार के बढ़ा रहे हैं। मनुष्य पर्याय की एक घड़ी भी असंयम से नहीं जाना चाहिए, ऐसा आचार्यों की आज्ञा है। फिर आपकी तो किसी के 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 वर्ष चले गए असंयम से, कितना बड़ा घाटा, कितना बड़ा नुकसान। इससे बड़ी हानि और कुछ नहीं हो सकती है। ये तो पैसों की और दृष्टि बनियों की रहती है। जो क्षत्रिय और जैन होते हैं उनकी दृष्टि तो धर्म की ओर रहती है। एक व्यक्ति से महाराज ने पूछा, क्यों आपकी कितनी संपत्ति है? बोलता 20,000। अरे मैंने सुना करोड़ों अरबों की संपत्ति है। बोले महाराज मैंने अपने जीवन में 20,000 रुपये का दान दिया है, उन्हीं को मैं अपना मानता हूँ, बाकी तो किसी और की है। ये वास्तविकता है, आप सब भी समझ लीजिए। क्योंकि बाकी के संपत्ति के आप केवल मुनीम हैं, रखवाले हैं, कहना चाहिए वॉचमैन हैं। बाकी की संपत्ति ना आप भोग पा रहे हैं ना भोग पाएंगे और दान नहीं दे रहे हैं, सब वो तो आप उसकी रक्षा करते करते हाँ अगले जन्म में फिर से कुंडली मार के बैठ जाएंगे उसकी रक्षा के लिए, ये बात अलग है। वस्तुतः वो आपकी नहीं है। तो ये पात्र है। इसके बाद जो महाव्रती है 1 लाख महाव्रती अणुव्रती रहे। फिर चुल्लक जी और 1 लाख एलक जी और 1 लाख हारिका माता हैं, उनसे भी ज़्यादा कर्मों की निर्जरा एक मुनि महाराज करते हैं। मतलब मान के चलिए कि पूरे भारत के असैमियों को भोजन कराने पर जितना पुण्य का बंद होगा उतना पुण्य का बंद उससे भी ज़्यादा मात्र एक मुनि महाराज को आहार कराने से होता है। क्या समझते हैं? पूरे भारत के लोगों को कराना भोजन करा सकते हो तो एक मुनि महाराज के तो करा ही लो। इतना सौभाग्य मिल रहा है
अरे रोज आहार दान दोगे और पूजा करोगे तो जो गृहस्थी में पाप बांध रहे हो उसका ब्याज चुकेगा। सारे कर्मों को काटने के लिए और पिछले जन्मों के कर्मों को काटने के लिए तो मुनि बनकर कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। तो कम से कम पूरे कर्जा नहीं चुका रहे हो तो ब्याज तो चुकाते चले जाओ रोज का रोज दान पूजा करके। अज्ञानी मूर्ख लोग वो भी नहीं कर सकते हैं, ब्याज भी नहीं चुका रहे हैं, वे तो अगले जन्म में गधा और घोड़ा और बैल बन करके चुकाएंगे मैं ब्याज के। ना वे उपकार चुका रहे ना वे कर्म काट रहे। अब आगे का सूत्र देखेंगे। ये क्रमशः इन्होंने नजरा के पात्र बता दिए हैं। फिर अनंत अनुबंधी की विषय योजना करने वाले माने उसके अस्तित्व को खत्म करने वाले उनसे ज़्यादा नजरा करेंगे। फिर दर्शन मौनी की छपड़ा यानी छायक सम्य दर्शन प्राप्त करने वाले। फिर इसके बाद में क्रमशः ऊपर चपक श्रेणी चढ़ने वाले या उपशम श्रेणी चढ़ने वाले, फिर चपक श्रेणी चढ़ने वाले, फिर 11वें गुण स्थान वाले, फिर क्षीण मोही 12वें गुण स्थान वाले, फिर केवली भगवान 13वें वाले, 14वें वाले, क्रमशः उत्तर असंख्यात गुणी कर्मों की नजरा करते चले जाते हैं। बस इसी अध्याय को पूरा करेंगे। 2 सूत्र मात्र हैं, जल्दी से करने की कोशिश करते हैं। मुझे भी घड़ी दिख रही है और आप लोग इनको 2 सूत्रों को जरूर ध्यान से सुनो। पुलाक बकुश कुशील निर्गण तृष्णात का निर्गण था। अब देखिए ये 5 प्रकार के मुनि भावलिंगी हैं। इन सूत्रों को जिन्हें नहीं पढ़ा सुना समझा है वस्तुतः वे ही साधुओं की निंदा करते हैं या साधुओं की परीक्षा नहीं कर पाते हैं। इन 2 सूत्रों को अर्थ सही श्रद्धान कर लें, पढ़ लें तो फिर ये जो अनेक तरह की फितूरियाँ होती हैं कि कौन साधु पूज्य है, कौन सही है, कौन गलत है, ये सारी फितूरियाँ दूर हो जाए। ये सूत्र समझना बहुत ज़रूरी है। ये भावलिंगी साधुओं की दशा का वर्णन है। जिनके मन में उत्तर गुणों की पालने की भावना नहीं है, मूल गुणों में भी कभी कभी विराधना करते हैं, वे पुलाक मुनि हैं। मतलब 28 मूल गुण इनसे नहीं पलते। जो भावलिंगी साधु हैं, मेरा गला ही गड़बड़ कर रहा है, वे भावलिंगी साधु भी 28 मूल गुण निर्दोष नहीं पाल पाते। ये पुलाक नाम के मुनि पर भावलिंगी हैं। तो ये 24 तीर्थंकरों के तीर्थ में भी होते थे और वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। समोषण में बैठे मुनि भी पिलाक हो सकते हैं। आप ये ना समझे कि पर पंचम काल में ये ऐसे साधु दिख रहे हैं, ये सभी तीर्थंकरों के तीर्थ में होते हैं। बकुश मुनि कौन है? देखिए, जो निर्ग्रंथ होते हुए व्रतों का अखंड रूप से पालन करते हैं लेकिन शरीर के प्रति राग होता उनका। देखो, जब शरीर के प्रति राग है तो आप प्रश्न करेंगे कि फिर ये व्रत अखंड कैसे पल रहे हैं, निर्दोष कैसे पल रहे हैं? तो व्रत भी पलते हैं और शरीर के प्रति राग भी रहता है। उपकरणों के प्रति भी राग हो सकता है। पिछी कमंडल के प्रति अच्छा बढ़िया टिपटाप होना चाहिए, पिछी कमंडल शास्त्र बढ़िया होना चाहिए, जिस कमरे में रुके वो भी बढ़िया सुंदर होना चाहिए। ऐसा राग भी इन बकुश मुनिराज का हो सकती है। भावलिंगी साधु है, 6ठे साधु गुण स्थान वाले। ये भ्रष्ट शितलाचारी द्रव्यलिंगी साधु नहीं है। ये जिनके अंदर ऐसा राग, इस तरह की चर्या चेष्टा हो सकती है। आप समझ लीजिए, पढ़ लेंगे तो कम से कम निंदा करना छूट जाएगा और ये जो दूरी बना के रखते हैं वो छूट जाएगी कि नहीं भैया, इन गुण स्थानों में भी ये संभव हो सकता है। शरीर के प्रति राग हो सकता है तो शरीर की सुरक्षा करने के लिए वो अपने कोई विशेष चटाई इत्यादि का उपयोग भी कर सकते हैं और भावलिंग बना रह सकता है। उपकरण भी टिपटाप रख सकते हैं, रहने का स्थान भी टिपटाप हो सकता है। फिर और उपकरणों की शोभा बढ़ाने में लगे रहते हैं, परिवार से घिरे रहते हैं। और महाराज तुम नहीं बन गए, परिवार के लोगों से राग ही नहीं खत्म हो पाया। देखो क्या लिख रहे हैं, परिवार के रोगों से घिरे रह सकते हैं और विविध प्रकार के मोह से युक्त हैं। कैसे बैरागी हैं, कैसे वीतरागी साधु ही भावलिंगी, कितने प्रकार का मोह है इनको। देखो लिख रहे हैं ना, विविध प्रकार का मोह भी भावलिंगी साधु को 6ठे सातवें गुण स्थान में हो सकता है। वे बकुश हैं। अब उनके 2 वेद हैं, एक प्रतिसेवना बकुश, एक कषाय कुशील। हाँ, कुशील। इनकी परिभाषा सुन लीजिए कुशीलों की। जो परिग्रह से घिरे रहते हैं। अब देखिए जरा,
दिगंबर हैं, भावलिंगी हैं, फिर परिग्रह रखेंगे तो गुलिस्तान नहीं गिर जाएगा। पीछे के मंडल शास्त्र को तो परिग्रह कहते नहीं, तो पीछे के मंडल कोई परिग्रह कहाँ कहीं। भाई एक पक्ष से जब विसर्ग तप करते हैं तो इसका भी विकल्प छोड़ देते हैं, ध्यान में लीन हो जाते हैं कि चुरा ले जाएगा कि उठा ले जाएगा, ऐसा विकल्प नहीं करते हैं। लेकिन इसके अलावा तो इनको पीछे के मंडली को तो उपकरण का है, उपकरोती थी उपकरणम, जो आत्मा का उपकार करता है उसे उपकरण कहते हैं। ये तो परिग्रह है ही नहीं, लिख रहे ना, जो परिग्रह से घिरे रहते हैं, जो मूल और उत्तर गुणों में परिपूर्ण है। जब परिग्रह है तो मूल और उत्तर गुण कैसे परिपूर्ण है, ये सब समझने में मतलब दिमाग के बाहर की बात लगती है, गले नहीं उतरती है। श्रीमंदर स्वामी से पूछेंगे अपन जाकर के विदेश क्षेत्र में कि भाई कैसा होता है परिग्रह, कौन से परिग्रह से घिरे रहते। जब मूल गुण और उत्तर गुण पल रहे हैं तो परिग्रह कहाँ बचेगा उधर, और परिग्रह रहेगा तो कहाँ मूल गुण पलेगा। अभी लेकिन हम एक शब्द नहीं बोलेंगे, ये द्रव्यलिंगी हैं कि भ्रष्ट हैं कि परिग्रह, इनके पास तो चौका चूल्हा है कि गाड़ी है, हम कुछ बोलेंगे नहीं। और ये रखते हैं वो रखते हैं, हम नहीं बोलेंगे, क्यों इसमें लिखा है परिग्रह से घिरे रहते हैं। अब कौन सा परिग्रह चलता है हम श्रीमंदर स्वामी से पूछेंगे, भगवान से पूछेंगे, प्रत्यक्ष ज्ञानी से पूछेंगे, लेकिन हम नहीं बोलेंगे अपने मुँह से। बोल देंगे तो जिन मुद्रा की निद्रा निंदा हो जाएगी, हो सकता है हमको उत्कृष्ट मिथ्यात्व का बंद हो जाए, 70 कोड़ा कोड़ी सागर का, हमारा अनंत संसार बढ़ जाए। तो हम क्यों बोल करके अपना संसार बढ़ाएं, हमको कुछ नहीं बोलना। आप बोल रहे बोलो भैया, ये सब बोल रहे हैं, वहाँ ऐसा हो रहा वहाँ वैसा हो रहा, हमको कुछ नहीं बोलना। जिसको बोलना सो बोलो, जो जैसा करेगा सो भरेगा। हम नहीं बोलते हैं किसी के बारे में, निंदा मत करवाओ मेरे से, मैं नहीं कर सकता। शास्त्र मैंने पढ़े हैं, मुझे पता है क्या क्या हो सकता है। और फिर ये हुंडा सर्पणी काल दुखमा काल, जब आप अभी मान लो किसी साधु को भावलिंगी मानने तैयार नहीं होंगे तो पंचम काल के अंत तक भावलिंगी साधु रहेंगे और उनका बदज्ञान होगा। कैसे रहेंगे, आपकी दिनचर्या आहार की सब व्यवस्था गड़बड़ाती चली जा रही है। उनके नाम से ही चौका लगेगा ना, उनके नाम ही से व्यवस्था बनेगी ना, फिर भी उनका भावलिंग सुरक्षित रहेगा ना, फिर भी उनका बदज्ञान होगा ना, फिर भी वो मर करके इंद्र या लोकांतक पद प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, पंचम काल के साधु एक भवधारी हो सकते हैं, लोकांतिक और इंद्र पद को प्राप्त कर सकते हैं। हम क्यों बोले किसी के बारे में, भैया जो जैसा कर रहा है सब भोगेगा, हमें क्या करना है। इसलिए बिना सोचे समझे समीक्षा करना, आलोचना समालोचना निंदा करना महाअज्ञानता है। शास्त्र पढ़ नहीं रहे हो, राजवार्तिक पढ़ोगे तो रोम रोम खड़ा हो जाएगा कि क्या लिख रहे हैं। भावलिंगी साधु हैं और ये सब हो सकता है उनके अंदर, होगा तो कैसे इनका भावलिंग बचेगा, कैसे बड़े स्थान बचेगा। लेकिन लिखा तो है, स्पष्ट लिख रहे हैं, परिग्रह से घिरे होते फिर भी मूल गुण और उत्तर गुण उनके निर्दोष बनते हैं। कभी कभी उत्तर गुणों में विराधना होती है। फिर कषाय कुशित, जिन्होंने अन्य कषायों के उदय को जीत लिया, केवल संजलन कषाय के उदय के अधीन है। मात्र संजलन कषाय रह गई, इसका मतलब है वो हंसी नहीं आती उनको, किसी चीज़ से रति नहीं करते, किसी से आरती नहीं करते, किसी चीज़ का शोक नहीं करते, किसी चीज़ से भयभीत नहीं होते, ना कोई स्त्री पुरुष ना पुस्तक भेद है, कुछ नहीं, केवल संजलन क्रोध मान मायलूम मंद मंद बचाए, बाकी सारी हास्यादि कषायों को जीत लिया उन्होंने। ऐसे भी साधु होते हैं, इतने गंभीर इतने बैरागी भी होते हैं, और ऐसे ऊपर लिखे वैसे भी हो सकते हैं। तो हम क्या कहें, कौन भावलिंगी कौन द्रव्यलिंगी। वस्तुतः सच्चे और बुरे की पहचान करने की हमारे पास क्षमता है ही नहीं। सम्यक तुम वस्तुतः सूक्ष्मम केवल ज्ञान गोचरम अवधि शांत पर्याय ना तो प्रत्यक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान गोचरम। सम्यक दर्शन सूक्ष्म है, वो मति श्रुत ज्ञान का विषय नहीं है। या तो परमावधि ज्ञानी हो, मनाप्रय ज्ञानी हो, केवल ज्ञानी हो, वे ही बता सकते हैं कौन द्रव्यलिंगी कौन भावलिंगी। इसमें तो बीतरागी आचार्य एक नहीं, पूजपाल स्वामी लिख रहे, अकलंग देव लिख रहे, विद्यानंद आचार्य लिख रहे, और अनेक आचार्यों ने लिखा है, भगवती आराधना में लिखा है, मूलाचार प्रदीप में, सब में यही लक्षण है इन पांचों मुनियों का। और सबने माना है कि ये हो सकता है और फिर भी भावलिंग सुरक्षित रह सकता है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी निंदा से बचना, निंदा नहीं करना, वो जाने भैया। आपकी श्रद्धा नहीं बैठ रही है, आप आगम से मिलाइए, और बिल्कुल ही नहीं जम रहा है, आप दूर हो जाइए। यदि वो सही है, आगम के अनुकूल है, तो आप अपराधी माने जाएंगे, और यदि प्रतिकूल हैं और आप दूर हो जाते हैं तो कोई दोष नहीं। फिर निर्ग्रंथ जो 12वें गुण स्थान वाले होते हैं, वो निर्ग्रंथ हैं,
और स्नातक 13वें गुण स्थान वाले कहलाते हैं। अब आप सबको आकुलता हो रही होगी, इसलिए मैं इस सूत्र को पढ़ देता हूँ, खाली व्याख्या नहीं करता, समय मिलने पर बाद में देखा जाए। संयम स्रोत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेशोपाद स्थान विकल्पता साध्याः। अब संयम में भी अंतर हो सकता है, किसी का विशेष संयम है, किसी का हीन हो सकता है। श्रुत ज्ञान भी किसी के बाद विशेष ज्ञान हो सकता है, कि शिवभूति मुनि महाराज की तरह हो सकते हैं। ये भाव वासना तो है उनको, ये 5 समितियाँ कैसे पालनी हैं, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती कैसे पालनी है, लेकिन परिभाषा एक की भी नहीं जानते। उनको शास्त्र संबंधी बिल्कुल ज्ञान नहीं है। आचार्य श्री ने भी हम लोग को मूलाचार पढ़ाते समय कहा था, ऐसे भी मुनिराज होते हैं जो सामायिक के समय भी णमोकार पढ़ते हैं, प्रतिक्रमण के समय भी णमोकार पढ़ते हैं, साध्याय के समय भी णमोकार पढ़ते हैं, उनको णमोकार के अलावा कुछ नहीं आता। ऐसे भी साधु हो सकते हैं, और उत्कृष्ट ज्ञान तो कितना भी हो जाए, हो सकता है। प्रतिसेवना में यही फिर आ रहा है कि इन्होंने लिखा 5 महाव्रतों में रात्रि भोजन त्याग में से किसी न किसी में दोष लग सकता है, कर्म की तीव्रता से। अपन कह नहीं सकते कि अरे ये 5 व्रत ही नहीं पाल रहे तो काय के महाव्रती, तो 5 व्रत में भी दोष लगता है। ये प्रतिसेवना को शिव की परिभाषा में लिखा है। और भी अनेक तरह की हीनाधिकता उन्होंने होती है। कोई तीर्थ में, आदिनाथ के तीर्थ में हुई, कोई महावीर के तीर्थ में हुई, कोई लिंग की अपेक्षा से, वर्तमान में तो जिनलिंग ही चाहिए, पहले की अपेक्षा से कोई देशवृत्ति थे कि असंयमी थे, पहले गुण स्थान से 7वें में आएगी, चौथे से कि 5वें में, ये अंतर हो सकता है। लेशा भी इनमें किसी की अंतर हो सकती है, कृष्ण किसी के नील कापोत पीत पद्म शुक्ल कौन सी हो सकती है, क्योंकि इन्होंने बताया है 6ठे गुण स्थान में भी अशुभ लेशा हो सकती है। आप कहेंगे कैसे हो जाएगी, राग हैं शरीर के उपकरणों के प्रति, अब वो गुम जाए या गड़बड़ हो जाए तो उसके लेशा की अशुभ लेशा हो सकती है। और जैसे प्रणाम है उस अपेक्षा से स्वर्ग में उत्पत्ति भी होती है, इत्यादि भेद विस्तार से फिर समय रहते बताया जाएगा। आप लोग ये पुस्तक ले सकते हैं, जिसको भी चाहिए है, अपने बच्चों को वक्ता बनाने के लिए, 10 धर्म का स्वरूप समझने के लिए, समावाणी का स्वरूप समझने के लिए। या वाणी की जानते सुजलो कालो क्षोवाणी में